हेलो एवरीवन। एजेड फॉरेक्स एजुकेशन के इस फॉरेक्स ट्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम में एंड लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सभी साथियों का आज वेलकम है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमने आज इसको फाइनल इसलिए किया कि हमारा कुछ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आज के टॉपिक को पहले बताता हूँ। आज का हमारा जो मेनली टॉपिक है वो है यूट्यूब्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है यूट्यूब मटेरियल। और हमारा जो फाइनल कॉल है ये भी कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फंडामेंटल्स। तो मेरे माइंड में ये बात आई कि अगर मैं यूट्यूब के लिए एक पूरा सेशन लेता हूँ, इवन फाइनल कॉल के लिए अगर एक पूरा सेशन लेता हूँ, तो वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ये मेन इंपॉर्टेंट रह जाएगा। तो इसमें हम वीक्स का मतलब या यूं कहें कि इस वीक प्लस नेक्स्ट वीक का आपको इंतजार ना कराएं। ये तीनों पोर्शन विद इन अ 1 आवर एक साथ में ही कवर अप किए जा सकते हैं। तो इस वजह से हमने इसको मेनली ये डिसाइड किया कि हम आपके बीच में यहाँ पर इस प्रोग्राम को तीनों प्रोग्राम को एक साथ हम कर सकें। तो इसका हम ओवरऑल 6 7 8 एपिसोड नहीं करेंगे, 6th एपिसोड के नाम से हम इसको फाइनल एपिसोड करके आपको बीच में टेलीग्राम पर भी अवेलेबल होगा एंड यूट्यूब पे चैनल्स पे भी अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ में जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर था जिसकी वजह से इसको करना पड़ा, वो है कि हमारा नेक्स्ट मंथ में एनिवर्सरी प्रोग्राम आ रहा है। उस प्रोग्राम की काफ़ी सारी मेरी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ बड़ी तैयारियां हैं। तो उसमें मैं काफ़ी बिजी रह रहा हूँ। तो मुझे नेक्स्ट वीक में काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हैं जिस वजह से मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने इसलिए भी प्लान किया कि मैं अभी उसको इमीडिएट कर लेता हूँ। इसलिए मैंने कल आप लोगों को टाइम पे मैसेज कर दिया कि आप लोग टाइम से ज्वाइन कर सके। ओके, तो ये रीज़न था मेन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आज का हम सबसे पहले जो हमारा जो एक कल्चर डेवलप हुआ है कि हम हमारा जो ट्रेड आइडियाज़ होता है उसके नियर अबाउट हम प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हम उसी के ऊपर शिफ्ट होते हैं और देखते हैं करंट मार्केट पोजीशन क्या है। तो करंट मार्केट सिनेरियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जीबीपी जेपीवाई में हमारे पास में एक, हालांकि हमने जो हम ट्रेड आइडिया वेबिनार जो अर्ली मॉर्निंग डेली हमारे प्रीमियम मेंबर्स के साथ में 8 बजे या 8:30 बजे के आसपास होता है, तो वो हमने जो प्रोवाइड किया था, लाइव ट्रेड दिया था उनको यहाँ से 185.80 से, जिसने 186.50 ऑलमोस्ट 70 पिप का टारगेट पूरा कर भी लिया और हमारे प्रॉफिट भी बुक्स हो चुके हैं। बट चूंकि अब ये सिनेरियो अभी के लिए हम देखते हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बन पाता है। तो मेरे ओपिनियन में ये जो मार्केट फॉल हो रही है ये एटलीस्ट अगेन 185.80 या 185.50 तक आके फिर बाउंस होगी और शाम तक आप देखेंगे मार्केट 187 के नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगी। जिसमें हम अगर प्रीवियस वीक की भी बात करें जो हमने आप लोगों से डिसाइड किया था, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने ट्रेड किया हो तो बाई चांस उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो यहाँ पर। बट उस दिन भी हमारे आंखों के सामने ऑलरेडी यहाँ पे 100 पिप का टारगेट पूरा कंप्लीट हो चुका था आप लोगों के सामने यहाँ पे। और ये सेकेंड अटेम्प्ट था। तो अक्सर क्या होता है सेकेंड अटेम्प्ट में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ठीक वही सीनेरियो आज भी है कि यहाँ पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो हमारा ऑलरेडी पास हो चुका है, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग ही हो चुका था। आप इसका टाइम देख सकते हैं नियर अबाउट ये सुबह 8 8:30 बजे के ही टाइम पीरियड की बात है। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो इतनी अर्ली मॉर्निंग इमीडिएट ट्रेड आइडिया प्रोवाइड करना ये पॉसिबल नहीं होता। बट हमारा एक कल्चर है कि हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस मैं आज आपको रिवील भी करूंगा थोड़ा, तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। तो आज का जो प्रोग्राम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी हैं अभी अवेलेबल वो प्लीज़ आखिरी तक बने रहें। अगर बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो ही आप मीटिंग को लीव करिएगा, अदरवाइज आप लाइव देखिए, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग मुझे पता है कि बहुत सारे लोग देखना पसंद नहीं करते। तो मेरे ओपिनियन में मतलब जीबीपी जेपीवाई में हम आज बुलिश रहने वाले हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है 185.50 का, इसे हम हमारी टर्म्स में बोलते हैं मेकर और ब्रेकर एरिया। मेकर और ब्रेकर एरिया का मतलब है कि आइदर यहाँ से मार्केट बाउंस होकर के अप चली जाएगी या इसको ब्रेक करके फिर अगेन दोबारा डाउन हो जाएगी। तो 185.50 एक ऐसा प्राइस है कि अगर सपोज मान लेते हैं, मैं आपको एक डिसिप्लिन का पार्ट बताता हूँ यहाँ पर।
आप इस तरीके से, अगर जैसे सपोज आपने यहाँ पे प्लान कर लिया विद द हेल्प ऑफ सम लिमिट ऑर्डर 20 30 25 पिप के आसपास का आपने स्टॉप लॉस रखा इस तरीके से, तो 1:3 का आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गया, आपका यहाँ पे ऑर्डर एक्टिवेट हुआ एंड मार्केट यहाँ से अब जाके आपका टारगेट हिट करा गया। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इन सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, मार्केट समवेयर अराउंड हियर यहाँ से एक बुलिश बाउंस लेगा और देन वापस से इसी पॉइंट को आएगा 185.80 के इस प्राइस पे, और देन यहाँ से फर्दर डाउन साइड जाएगा। तो आप इसी पर्टिकुलर एरिया में, मैं थोड़ा सा साइड में लगाता हूँ जिससे आपको क्लियर विजिबिलिटी दिख सके, इस टाइप से आपका सेकंड ट्रेड बनेगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो आपने यहाँ पर अगर आपका बाई चांस लॉस बुक हुआ है, वो अगले सिनेरियो में मतलब उतना ही लॉस रिकवर, सबसे पहले तो लॉस रिकवर होगा, फिर आपको वन मोर पोर्शन मिलेगा, देन थर्ड पोर्शन मिलेगा, मतलब कि एक लॉस के बदले में आपको दो प्रॉफिट मिलेंगे। तो ये सीन हमारा मेनली पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए हमने आपको बताया 185.50 सॉरी 80 मेकर और ब्रेकर एरिया, सॉरी 185.50 मेकर और ब्रेकर एरिया है। तो इसका आपको आज जीबीपी जेपीआई में ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, पर सेल हम कब करेंगे, जब प्रॉपर ब्रेकआउट मिल करके मार्केट हमको फिर देन रिटेस्ट करे तब। यहाँ से बहुत ही सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इजीली, बट मेन जो मेरा प्रिडिक्शन है वो यही है कि मार्केट फिलहाल बुलिश जाने वाली है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा लिमिट ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट होता है या नहीं होता है, ये हम देखते हैं आने वाले सेशंस। नाउ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड में जो हमारा आज का सिनेरियो है, उस सिनेरियो में भी हमने 50 पिप का टारगेट पूरा कर लिया है। हमने एक टारगेट यहाँ पे अचीव किया था, यहाँ से हमने ट्रेड बताया था सभी साथियों को 2515 से प्रीमियम चैनल में, जिसने मार्केट ने ऑलरेडी 2522 मतलब 70 पिप का टारगेट पूरा कर लिया है मार्केट ने यहाँ पे वो भी। तो ये सिनेरियो भी हमारा पूरा हो चुका है, मतलब ये टारगेट भी हमारा पूरा हो चुका है। बट मेरे ओपिनियन में अब हम जो प्रीमियम मेंबर्स जो हैं वो अब इसमें गोल्ड में कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई एक्टिविटी करने जाएंगे तो अननेसेसरी यहाँ जो हमने प्रॉफिट बुक्स किए हैं वो प्रॉफिट हमको लॉस का कारण बन सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर आप देखें तो देखिए, कहते हैं कि आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती, ऐसा कहावत है इंडिया में। तो सेम उसी सिनेरियो पे मार्केट जो है अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई के अराउंड है, मतलब एक रेजिस्टेंस पर है और रेजिस्टेंस से रिएक्ट कर रही है। बट मार्केट जाने वाली है बुलिश, ठीक है, बट बुलिश तो जाने वाली है, बट हम ऑलरेडी उसको हम जब पास कर चुके हैं, 70 पिप का टारगेट हम ले चुके हैं, तो अननेसेसरी हम दोबारा ट्रेड करके हम उसको अपने प्रॉफिट को हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन आ जाए, पॉसिबल है ना। मैं आपको लास्ट में एक चीज, एक क्लू भी दूंगा जिससे कि आज आप गोल्ड के अंदर काफी अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, वो हम लास्ट में प्रोवाइड करेंगे आप सभी साथियों को। तो इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे डिसिप्लिन के रूल्स हैं जो कुछ नए साथियों को बिल्कुल अडाप्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि मेनली जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि मार्केट में तो यार बटन दबाने का बिजनेस है, जब दबाओ जब पैसा आ जाएगा, 24 घंटे मार्केट चलती है। एक ट्रेड करा, दो ट्रेड करा, तीन ट्रेड करा, कोई डिसिप्लिन का उनके पास कल्चर नहीं होता। और जब हम कोई डिसिप्लिन का पार्ट बता रहे होते हैं तो उनको लगता है कि अरे यार ये तो ट्रेड करने से मना कर रहे हैं, तो उनका ओपिनियन यहाँ पे बिगड़ भी जाता है। बट वो उनका ओपिनियन बिगड़ता है वो अपने लेवल पर है। आपने इतने पिछले जो 5 एपिसोड देखे उसमें आपने सीखा होगा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे लिमिटेड ट्रेड्स करते हैं। मतलब आपको मैं एक बहुत ही छोटा सा एक प्रॉफिटेबल क्लू बताता हूँ कि अगर आपको फॉरेक्स में अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो आपको मिनिमम ट्रेड पर ध्यान देना है कि आप कम से कम ट्रेड करें, आप मेजर ट्रेड ना करें मार्केट में। आप ये ना सोचें मार्केट में कि यार 24 घंटे मार्केट चल रहा है तो मैं हर ट्रेड को पकड़ लूं, मैं हर ट्रेड से मैं प्रॉफिट करूं, मैं जो ट्रेड लगाऊं वो मेरी प्रॉफिट में जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस मगरमच्छ के तालाब में जहां मैं कूदा हूं, मुझे एक पार से दूसरी पार निकलना है। मतलब सपोज मान लेते हैं कि इस पार से इस पार निकलना है, यहाँ पे आना है, और बीच में यहाँ पे ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं। तो मैं कितनी बार अपने आप को चांस लूंगा कि मैं निकलूं? तो शायद एक बार आप निकल जाओ, दो बार आप निकल जाओ। अगर आप चार पांच बार यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो ये जो बीच में मगरमच्छ बैठे हुए हैं ये समझ जाएंगे कि इसको मस्ती चढ़ रही है और ये बार बार निकल रहा है, अब इसका हम जाल बिछाते हैं और इसको पकड़ते हैं, और सारा का सारा प्रॉफिट आपका एक झटके में ले लिया जाता है। तो ये कुछ डिसिप्लिन के रूल होते हैं जिसे ध्यान में रखना होता है, और इसी से मार्केट में एक बंदा प्रॉफिटेबल बनता भी है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो इसका लास्ट में एक अच्छा एनालिसिस आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की, जिससे कि आप इसमें बेहतर अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकें। तो हम लेट नहीं करते हैं, हम हमारे सेशंस की तरफ चलते हैं। ये हमारा मतलब करंट सिनेरियो था मार्केट का, जिसमें हमने लाइव ट्रेडिंग सेशन से रिलेटेड हमने आपको आइडियाज बता दिया। मार्केट उस प्राइस पे आएगी तो हम एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर मार्केट नहीं आती है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये आज हमारे ट्रेडिंग का लास्ट डे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, यूट्यूब मटेरियल। अब यूट्यूब मटेरियल क्या है? देखिए, यूट्यूब मटेरियल का मतलब ये है कि जब आप और हम में से, इवन जब मैं भी स्टार्टिंग में जब बिगिनर था इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने यही प्लान किया कि यार कुछ हम ऐसा ढूंढते हैं कि यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ बहुत सारी काम की चीजें भी आती हैं और बहुत सारी अनवांटेड चीजें भी होती हैं, और खास करके ट्रेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड अनवांटेड चीजें मौजूद है। मतलब 95% चीजें जो यूट्यूब पे बताई जा रही है वो या तो फेक है या गलत है, या जब उसे आप करने के लिए अपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट पे जब उसको फॉलो करेंगे तो वो आपको सपोर्ट वैसा नहीं करेगी जैसा कि दिखाया जा रहा है। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट भी है, उसके पीछे कुछ मेहनत और कुछ एक्सपीरियंस का भी मतलब सपोर्ट होता है। वो होता ही नहीं है हमारे पास, और हम सिर्फ सिंपल समझ लेते हैं कि यार ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, किसी ने बता दिया कि ये वाला मूविंग एवरेज लगा लो, किसी ने बता दिया कि इस तरह से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करती है, ऐसा कर लो वगैरह वगैरह, और वो उस ट्रैप में पड़ता है। उसका जब उसका सोल्यूशन नहीं मिलता तो उसकी ट्रेडिंग वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती। तो यहाँ पर यूट्यूब मटेरियल में मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ज्यादातर अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर, मतलब मैं इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई चीज डाल रही है, या इवन आप किसी और सेगमेंट से रिलेटेड भी आप डाल रहे हैं, तो इसको आप यूं समझिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये 100% लोगों के लिए नहीं है, ये पर मेजोरिटी नंबर्स जो है यहाँ पे उसके लिए है कि वो सारे लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा इसमें से आज हमारे सामने जो लोग हैं, इसमें से वो लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर किसी आप में से किसी ने कोशिश करी हो कभी वीडियो या यूट्यूब चलाने की, है ना, यूट्यूब चैनल बनाने की, किसी ने भी, तो वो इस बात को जानेंगे कि मटेरियल इकट्ठा करना, स्क्रिप्ट बनाना, अपने आप को रेडी करना, साथ में फिर हम उस स्क्रिप्ट की रिहर्सल करना, और रिहर्सल करके फिर उसको प्रेजेंट करना, फिर उसमें जो प्रेजेंट 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 करने से पहले उसमें एडिटिंग का पार्ट है जो कि और भी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है ना, वो और भी ज्यादा मतलब मुश्किल है कि कौन सा क्लिप रखना है कौन सा नहीं रखना। ये सब चीजें जब सामने करी जाती हैं, या इसको पूरा एंटायर टास्क को जब अंजाम दिया जाता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, उस सिनेरियो के अंदर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगता है, दिन भर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है कई, और किसी किसी सिनेरियो में तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं किसी को रेडी करने में। आपने सुना होगा कि मूवीज बनती है तो साल 2 साल में मूवीज जाके बनती है, जो कि 3 आवर्स की मूवीज होती है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई 15 मिनट 20 मिनट का कोई अगर वीडियो बना करके दे रहा है तो उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। मैं मेहनत की उसकी सराहना करता हूँ, पर मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि वो मेहनत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर बंदा इतना टाइम सोशल मीडिया पे दे रहा है, ओके, अगर इतना टाइम सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बढ़ाने के लिए दे रहा है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वो अपनी ट्रेडिंग में कोई ज्यादा बहुत बड़ा अंजाम नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग में वो फोकस करेगा तो उसका फोकस, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो जो हमें हमारे ईश्वर ने जो है कि 24 आवर्स का जो टाइम दिया है, उस टाइम में से वो ट्रेडिंग के लिए टाइम प्लस सोशल मीडिया के लिए टाइम कहाँ से निकाल के लेकर के आ पाएगा? वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जो सोशल मीडिया के लिए पे अगर जो आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस और वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल रही है, आप समझ लीजिए कि वो उसका फोकस सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। और कहीं अगर इक्का दुक्का हफ्ते में 2-3 आपको ट्रेड, सॉरी, 2-3 वीडियोस आपको देखने को मिलती है, तो इट मीन्स आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनका ट्रेडिंग में भी फोकस है, और ये बचे कुछ टाइम में जो है कि अपने एडिटिंग पर फोकस करते हैं यहाँ पर। आई होप कि मैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मल्टीपल बंदा, कोई भी बंदा अगर मार्केट में यूट्यूब मटेरियल्स पे जाता है, यूट्यूब बनाने जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसको पहले स्क्रिप्ट बनानी होती है, क्योंकि हम भी तो करते हैं ना तैयारी, हमें भी पता है, पर हम हमारा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो लिमिटेड है। हमने क्यों आप लोगों के बीच में हफ्ते में 2 दिन रखा इस प्रोग्राम को? इसके पीछे रीजन ही ये है कि हम जानते हैं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और हमको हमारी जो प्रीमियम मेंबर्स है उनको भी सपोर्ट देना है, हमको हमारी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग है उस पर भी फोकस करना है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, दूसरी लाइफ भी होती है, 50 काम होते हैं हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर, उन्हें भी अंजाम देना है। तो हम इस टास्क को कैसे अंजाम दें? और ये हमारे लिए इतना प्रायोरिटी पे नहीं है। तो जिन्होंने भी यूट्यूब
कंटेंट को अगर प्रायोरिटी पे रखा है, इट मीन्स वो यूट्यूब के ही भरोसे है, यूट्यूब से ही कुछ करना चाहते हैं, यूट्यूब से ही वो पैसा कमाना चाहते हैं, उसी पे ही अपने इन्फ्लुएंसर बढ़ाना चाहते हैं। और वो इन्फ्लुएंसर अगर बढ़ा रहे हैं तो सीधा सा उनका ट्रेडिंग पे फोकस है ही नहीं, कहीं ना कहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टाइम हमको ईश्वर ने 24 घंटे का दिया है एक दिन में, तो 1 घंटे में हम 24 घंटे ही उसमें काम कर सकते हैं। हाँ, टीम बढ़ा करके काम किया जा सकता है, मैं उसके लिए मना नहीं करता, बट बावजूद उसके जो पर्सन सामने आ रहे हैं उनको काफी मेहनत तो फिर भी लगेगी, स्क्रिप्ट रेडी करने में लगेगी, अपने आप को रेडी करने में लगेगी, है ना। मतलब उनका आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे कि उनको दूसरी जो प्रोसेस है उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि फिर वो ट्रेडिंग पर कब फोकस कर पाएंगे। है कोई किसी का एक्सपीरियंस जो मैंने बात कही, हाँ ये कुछ वैल्यू रखती है, इस बात में हकीकत है, सच्चाई है, कोई बोलना चाहेगा? यस या नो? निकुम सर कह रहे हैं कि यस सर, बिल्कुल। और आप भी वीडियो बनाते थे, निकुम सर, ओके। एमएलएम की वीडियो बनाते हो तो आपको पता है, हाँ देखो इन्होंने वीडियो बनाई तो इनको पता है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अब इनको एमएलएम पे भी ध्यान देना है, अपनी टीम्स पे भी फोकस करना है। कोई टीम से कॉल आ रहा है कि प्लान दिखाने चलना है वगैरह वगैरह, जो भी उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, तो वो टास्क पूरा करें या यूट्यूब बनाए। अब यूट्यूब बनाने जाएंगे तो एमएलएम हाथ से छूट जाएगा, एमएलएम बनाने जाएंगे तो यूट्यूब हाथ से छूट जाएगा। तो जो हमारे हमको पहली प्रायोरिटी पे इनकम दे सकता है, हमको उसी पे फोकस करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायोरिटी, जो ट्रेडर्स हैं अगर वो लिमिटेड वीडियोस अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स उनके पास में उनका प्रायोरिटी ट्रेडिंग है, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा अच्छा कंटेंट रखते हैं, इसीलिए वो उसको वो चाह करके भी नहीं बता पा रहे, जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम चाह के भी नहीं बता पाते, ठीक उसी तरह से। और जो यूट्यूब पे ही बिल्कुल पूरा फोकस है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो यूट्यूब के भरोसे है, वो ट्रेडिंग वगैरह के भरोसे नहीं। उनका ये है कि हम कुछ भी लटके झटके मटके दिखा करके हम जैसे तैसे फॉलोवर्स बढ़ा ले, और फिर हम कोई एड एजेंसी हमें हायर कर ले, फिर कोई एड बता दे, फिर हम कोई प्रोडक्ट दिखा दे, और इसके साथ फिर हम उनसे पैसा चार्ज करें, और इस तरीके से हम यूट्यूब के थ्रू हम कुछ पैसा कमा सकें। ये उनका अपना पर्सनल नजरिया होता है। तो YouTube के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि YouTube में ज़्यादातर जो भी लोग आपको अगर कोई टिप या कोई चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपको प्रलोभन दे रहे हैं, आपको एक तरह का, देसी भाषा में कहें हम तो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो जो कि काम नहीं करेगा। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, अगर थोड़ा सा भी अगर 1% का भी डाउट रहता है, तो एक बार आप आजमा करके देखो, आजमाओगे जब पता चलेगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है। जीजे स्पाइक हो गया। जस्ट सेकंड, एक बार देखते हैं जीजे स्पाइक हो गया। हम्म, हम्म, ये देखिए हमें लगा था अभी हाल यहीं से कि यहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी, मेनली देखिए यहीं से जा रही है ना मार्केट। अब फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पर इसके ब्रेक एंड डिटेल्स पे फर्दर, और 187 का हमारा टारगेट है कि 187 मार्केट टेस्ट कर जाए आज। अभी ना भी करे तो शाम तक करेगा, थोड़ा सा मार्केट अप एंड डाउन होकर के भी जा सकती है। और इसका सॉलिड एनालिसिस हमने ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये हम आपको देंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा भी सही एज अ प्रूफ करके कि हम जो ट्रेड आइडिया वेबिनार देते हैं उसका किस तरह का उसका सीन रहता है। फिर आप उसको सामने रखिएगा, फिर किसी अदर यूट्यूब मटेरियल वाले को सामने रखिएगा, आपको खुद सिस्टम बोलेगा कि यार हमारा एजेड का जो सिस्टम है वो बिल्कुल यूनिक और प्रॉफिटेबल सिस्टम है, अदर के पास में ये चीज अवेलेबल नहीं है। और ये अभी हम आपको थोड़ी देर में वेबिनार में बताने वाले हैं, इसलिए हमने कहा कि इस वेबिनार में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा, तो स्किप मत करिएगा। ओके। तो हम चलते हैं दोबारा हमारे इसी साइट की तरफ, यूट्यूब मटेरियल में। अब हमने ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों की बात करी, हमने तो पहले बिगिनर साइकोलॉजी की बात करी, एक बार हम रिकैप कर रहे हैं छोटा सा कि एक नया बंदा क्या सोचता है मार्केट में, सिग्नल चैनल किस तरह से काम करते हैं, मूविंग एवरेज इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों ने लाइव इस बात को समझा है ना, कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर किस तरह से इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल्स की भी रियलिटी आपने देखी है।
जिसमें आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला भी एक छोटा सा फॉर्मूला देखा, उसको भी मैं अभी आपको लाइव दिखाई देता हूँ, एक काम करता हूँ। और आज आप देख रहे हैं यूट्यूब मटेरियल्स, जो भी आपने इसको लिटरली समझा भी सही, मेरे पास अच्छे निकुंज सर ने इसका रिप्लाई भी किया, और भी लोगों ने रिप्लाई किया कि हाँ ऐसा ही होता है। अब हम आज बात करेंगे फंडामेंटल रियलिटी एंड देन अवर फाइनल कॉल। सिंपल। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमने आपको दिखाया था टेक्निकल्स के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसको लाइव दिखा देते हैं एक बार, जिससे कि आपको कहीं कोई डाउट रह जाए तो वो भी ना बचे। हमने आपको इस बारे में बताया था कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, सपोज कहीं पे कोई मार्केट कंसोलिडेशन है, फिर वो ब्रेक करती है और धीरे धीरे उस एरिया में दोबारा आती है, तो फिर वहां से मार्केट गिरती है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे मेन एंटायर रूल यही है। फिर इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वो सब बहुत सारे मल्टीपल चीजें, बट बेसिक और मोटी मोटी बात यही है यहाँ पे कि इस तरीके से मार्केट होता है। यहाँ पे ऑर्डर लेकर के इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख करके जो है काम किया जाता है, जिसका लाइव एग्जांपल कल हमने इसमें सभी लोगों ने इसका बेनिफिट लिया। बट हमने इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं, मार्केट ड्राइवर के थ्रू हमने इसको अप्लाई किया। और वो देख सकते हैं आप, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, मार्केट ने ब्रेक करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को बनाया। मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट करने के लिए इस एरिया में आया, हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर एक्टिवेट किया, इसके ऊपर का ऑलमोस्ट हमने स्टॉप लॉस मैनेज किया, तो मार्केट यहाँ से फर्दर ये डाउन साइड चला गया और स्मूथ मूवमेंट हमने इसको पकड़ा। ये बिल्कुल लाइव ट्रेड है आपकी आंखों के सामने, जो हमने बताया था उसके पहले, क्योंकि ये कल का है और हमने आपको बताया था प्रीवियस थर्सडे के दिन हमने बात करी थी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, और आज हम बैठे हैं ट्यूसडे में, और ये जो पूरा एंटायर सीनियर है कल का है। मार्केट यहाँ आया, ये गया और यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया। पर अभी ऐसा कितनी बार होगा ये जरूरी है, ऐसा कितनी बार कर सकते हैं वो जरूरी है ना। अब उसके अलावा अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी हाल, क्योंकि अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के रूल को ही अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो हम अभी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेक हो, फिर दोबारा यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारा जो एंट्री रहेगा, मतलब ये वाली एंट्री के बाद में अब सेकंड एंट्री यहाँ मिलेगी हमको इस जगह, उसके पहले एंट्री नहीं है मार्केट में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये हो गई आपकी पहली ट्रेड जो कि कल आपको मिली, मतलब मंडे को, सॉरी वेडनेसडे को। और अब आपको ये ट्रेड मिल रही है, ये वाली मिलेगी। ये कब मिलेगी अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्केट कब तक यहाँ पे पहुंचेगा, पहले यहाँ से निकलेगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर जाएगा, तो इसमें 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। ठीक है, तो ये सीन सामने है। तो अभी हम इसके बारे में अब डिटेल में तो नहीं बता सकते कि कब वहां पहुंचेगा, बट इतना आपको ट्रेड में, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक अच्छी बात भी अगर मैं आपको बताऊं, तो वो भी आपको ये कह रहा है कि आपको ओवरऑल डिसिप्लिन में रहना है कि पहली एंट्री आपकी यहाँ बनी, सेकंड आपकी यहाँ बनने वाली है, तो आपको इतने दिन का वेट करना पड़ेगा। अब आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बिगिनर साइकोलॉजी तो कहती है कि रोज रोज ट्रेड करो, बार बार ट्रेड करो, बार बार मगरमच्छों के तालाब में कूदते रहो, जंप करते रहो, तो बेनिफिट होता रहेगा। तो वो तो फिर उस एरिया से प्रॉफिट ही नहीं होता, और यही रीजन है कि 90% लोग इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमने जो आपको बताया यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, उसका लाइव एग्जांपल भी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जो आपने अभी देखा। ओके, तो हम हमारे टास्क की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो यही है। तो एक बार हम इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं कि बिगिनर साइकोलॉजी आपने समझी, सिग्नल चैनल कैसे काम करती है, मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर कैसे काम करते हैं, चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, यूट्यूब कैसे काम करते हैं, आपने देखा। अब इसी तरह से हम आज ऑपरेशन करेंगे फंडामेंटल रियलिटीज का, कि व्हाट इज फंडामेंटल रियलिटीज। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एपिसोड नंबर 6, फंडामेंटल रियलिटीज एंड फाइनल कॉल, अवर फाइनल कॉल। तो देखिए फंडामेंटल जो होता है, अच्छा यहाँ पे ठीक है कोई बात नहीं। फंडामेंटल्स क्या होता है, फंडामेंटल्स के बारे में अच्छा आप लोग का क्या ओपिनियन है, जो खास करके नए साथी हैं वो क्या जानते हैं फंडामेंटल्स के बारे में, उनका क्या ओपिनियन थोड़ा सा बताएं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैसेज में बताएं क्या जानते हैं आप? बेकार चीज है, ठीक ठाक है, समटाइम काम करती है, समटाइम नहीं करती है, क्या ओपिनियन है?
टेक्निकल से निचले स्तर की चीज है, टेक्निकल से ऊपर के स्तर की चीज है, बहुत वास्ट है, उसके ऊपर ग्रिप करना आसान है, मुश्किल है। जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ शेयर करें आपके ओपिनियन, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर उसकी रियलिटी बताता हूँ। क्विकली करें, क्विकली। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना सोचेंगे कोई करेगा तो हम कह देंगे, आप सब अपना अपना करें। क्योंकि आप एक हेल्दी पार्टिसिपेशन जब करेंगे तो आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उसका डबल परफॉर्मेंस हम हमारी साइड से आपको प्रोवाइड करेंगे। एनीवन? अच्छा, फंडामेंटल जैसा कुछ होता है ये जानते हैं या नहीं जानते? हाँ या ना? इतना तो बताएं। न्यूज, न्यूज होती है, अच्छा ठीक है। ओके। कोई आइडिया नहीं, बहुत बढ़िया। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, वसीम सर से नहीं पूछ रहे हैं हम। देखिए, मैं आपको इसके लिए एक डिटेल भी आपको डिटेल भी कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका आनंद ले पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। देखिए, इंटरेस्ट रेट ठीक है, पर वो सब कुछ नहीं है। ठीक है। देखिए, आपको आप में से हमसे लास्ट वीक में किसी ने सवाल किया था कि व्हाट इज मार्केट ड्राइवर्स। तो मार्केट ड्राइवर्स में आप ये मान करके चलें कि जितना अच्छा, ये जितना मैंने पहले बताया उस उन सब बातों पे आपको ट्रस्ट है ना, जो मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया कि बिगिनर क्या सोचता है, चार्ट पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं, उसका जल्दी से क्विक आंसर था कि हाँ आपको ट्रस्ट है। ट्रस्ट है लिख करके आप लिख दे, या आई ट्रस्ट ऐसा लिख करके भेज दीजिए, तो मुझे पता चल जाए कि हाँ जो हमने प्रीवियस पढ़ाया था आपको उस पर यकीन है कि हमने जो बताया वो सच बताया। क्विकली। नए साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, पुराने तो जो है वो तो जानते ही हैं। आई ट्रस्ट, ट्रस्ट है। एक और कोई साथी जिसने नहीं टाइप किया, नए साथियों में जल्दी लिखें फिर हम स्टार्ट करते हैं। वन 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 क्यूरी ओनली। ओके, नाइस। ट्रस्ट है सर। चलो वाह। विविध जी, विविध जी लिख रहे हैं ट्रस्ट है सर, थैंक यू विविध जी, दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने भी ट्रस्ट है लिखा है, गुलाब सर, निकुंज सर एंड मेनी मोर्स, थैंक यू सो मच टू ऑल। देखिए, तो आज उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट के जो ड्राइवर्स हैं मेन, वो फंडामेंटल ही होता है। मार्केट फंडामेंटल से डिसाइड होता है कि क्या चार्ट्स मार्केट पे बनेगा, या कौन सा पैटर्न बनेगा, कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करेगी, कहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करेगी, कहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगी, कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी। ये पूरा का पूरा सिनेरियो, एंटायर सिनेरियो ये फंडामेंटल से रेडी होता है। इसलिए हमने आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया कि चार्ट पैटर्न्स कोई मार्केट नहीं है। चार्ट पैटर्न्स जो है या जो भी सिनेरियो है, वो सिनेरियो मार्केट में सपोर्टिव है। वो सपोर्टिव है, वो सिस्टम नहीं है। फंडामेंटल इज द ओनली सिस्टम। अगर आपकी फंडामेंटल पे ग्रिप आती है तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। बट फंडामेंटल पे ग्रिप करना इट्स नॉट ए इजी टास्क। ये ठीक उस तरह से है जिस तरह से आप ये मान करके चलें कि यूपीएससी की एग्जाम देना है ना। कलेक्टर बनने के लिए आपको पता हो कितना पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी एग्जाम कितने टफ होते हैं, कितने सारे बैठते हैं, उसमें से एक ही कलेक्टर बन पाता है। तो जिसका फंडामेंटल पे ग्रिप होता है
सिर्फ वही यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है जिसका फंडामेंटल पे ग्रिप नहीं है। वो यहाँ पे ग्रिप कर ही नहीं सकता। और फंडामेंटल का मतलब इतना नहीं है कि सिर्फ आप कोई न्यूज देखकर ना देखना आपको आ गई, उसके ऊपर ट्रेड करना आ गई तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, नहीं। एंटायर सेंटिमेंट होता है पूरा का पूरा, जबरदस्त वाला। उस पे एजेड की बहुत तगड़ी जो है रिसर्च है, बहुत तगड़ी रिसर्च है, और उसी के ऊपर हम हमारा ट्रेड आइडिया प्लान करते हैं। और उसी का रिजल्ट ये है कि अभी आपकी आंखों के सामने दोबारा से आप ये देखो कि जीबीपी जेपीवाई क्या कर रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर थे इस प्राइस पर 185.90 के अराउंड। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे 186.50 पे, ये करंट मार्केट चल रही है। मतलब ऑलरेडी 60 पिप का मूवमेंट तो यहाँ बात करते करते ही दे दिया। ये क्या रीजन था इसके पीछे? सोचें आप इस बारे में। और यही नहीं, मैं आपको इसमें अभी हम हमारा चैनल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, अभी दिखाएंगे हम आपको कि आपको हमने चैनल में यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। मतलब हमने ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी हमने बुक कर लिया है, और सेकंड अटेम्प्ट में भी हम रनिंग पोजीशन पर है यहाँ पे। और 187 का हमारा टारगेट है, और वो ऑलमोस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बट इसमें ये जो है ये फंडामेंटल की ताकत है। खैर हम हमारे पॉइंट्स पर आते हैं यहाँ पे। तो फंडामेंटल एक चीज नहीं है, फंडामेंटल में कम से कम, अगर मैं मान लेते हैं कि कोई फंडामेंटल है, तो यहाँ पर मैं अगर इसका नाम लिखना चाहूंगा तो पूरा पेज भरा जाएगा, पर वो टॉपिक खत्म नहीं होंगे। बस आप एरो से समझ लीजिए कि फंडामेंटल एक पार्ट नहीं है, फंडामेंटल में पचासों पार्ट है इस तरीके से। और इस वजह से कोई आदमी इस सिस्टम के ऊपर प्रॉफिट नहीं कर पाता, क्योंकि सारे जो चार्ट बनते हैं फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बनते हैं, और जो सारा सीनेरियो है वो फंडामेंटल के तहत चलता है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मार्केट में अगर इन्वॉल्व है तो वो कोई बंदा कैसे काम करे? फंडामेंटल इज द रियल ड्राइवर ऑफ द मार्केट। क्योंकि कोई भी चीज मार्केट में हो रही है, प्रिंट हो रही है ना, तो उसके पीछे के रीजंस ही ये है कि उसके पीछे कोई मेजर सिनेरियो लगा हुआ है। अब वो सिनेरियो क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसका हम ओवरऑल डिस्कशन करते हैं हमारे ट्रेड आइडिया के अंदर। अब देखिए, अब इसको मैं आपको एक यहाँ पे लाइव एक चीज आपको दिखाता हूँ। लाइव चीज मतलब हमने जो कल हमने किया था उसके बारे में, फंडामेंटल की हमने जो तैयारी करी थी उसके बारे में मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। फिर सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स पे मत जाइएगा, इसके रिजल्ट पे जाइएगा, क्योंकि जो यहाँ पे मेंबर है वो बहुत सॉलिड है। ये देखिए, अभी आपके सामने यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा प्रीमियम चैनल है जिसमें हमारे करंट सब्सक्राइबर हैं अवेलेबल। ये है आपके सामने 11 सितंबर, मतलब कल का ट्रेड आइडिया, गोल्ड एंड सीपीआई प्रिपरेशन यहाँ पे। ठीक है, जिसको हमने किया कितनी बजे? कल दोपहर 12:15 बजे, मतलब इसी टाइम पे जिस टाइम पे हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे कुछ काम था अर्ली मॉर्निंग, तो मैं वो नहीं कर पाया था अर्ली मॉर्निंग, तो कल हमने इसको दोपहर में किया। अब इसमें हमने क्या किया वो हम आपको बताते हैं यहाँ पे। टाइम आप ध्यान रखिए, ये टाइम कोई बदल नहीं सकता, आप भी नहीं बदल सकते। मतलब आप सोचे कि हमने कोई एडिटिंग की हो, तो ये एडिटिंग नहीं, ये लाइव चैनल है। ये देखिए अप एंड डाउन होती है यहाँ पर, है ना। तो ये 12 बज के 12:15 बजे का टाइम है, और इसमें हमने तैयारी करी। यहाँ पे इसका मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ आपके सामने, आप इसको देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक है 2.6 फोरकास्ट किया जा रहा है, एंड 2.9 प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं इमीडिएट यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे चल करके ये एक इशू आएगा, तो फिर वो इशू आपको यहाँ पे कंसर्न, ये मतलब इससे हमारा सपोर्ट सिस्टम भी आपको पता चलेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 2.6। ओके, खाली इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 2.6 को, या 2.6 लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये टाइम कितनी बजे का है? वही 12:15 बजे के आसपास का। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
1 मिनट का एक वीडियो है, बस वो देखिए। यहाँ मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। अब ये सीन क्या है, यहाँ पे हम कल का, ये मार्केट कंडीशन है आपकी आंखों के सामने है यहाँ पर। ये कल का मार्केट सिनेरियो है। और इस मार्केट में हम जब ट्रेड आइडिया वेबिनार कर रहे थे तो हमने बताया कि ये मार्केट है, और हमने ये अंदाजा लगाया कि मान लेते हैं कि अगले 5 मिनट में हमारे पास में क्या है, सीपीआई की न्यूज आने वाली है, तो उसका क्या रिजल्ट हमारे सिस्टम पर आएगा। ओके, तो हमने उसकी तैयारी करी है यहाँ पर। तो अब इसको करता हूँ मैं प्ले, आप सुनिए। 1 मिनट का ऑडियो है, बस खाली 1 मिनट का। कि एनीथिंग बिटवीन, मतलब आपका एक हम स्केल ले लेते हैं यहाँ पे। 2.6, सपोज मान लेते हैं कि मार्केट अभी 2.6 रिलीज हुआ मार्केट में डाटा। तो मेरे ओपिनियन में जो मार्केट में जो बनने वाला है सिनेरियो, वो क्या होगा, मार्केट यहाँ से इस तरह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा डाउन आएगा 2.6 में, एंड नियर अबाउट 2500 के आसपास आकर के मार्केट दोबारा से वापस बैक चला जाएगा और अपने इसी ऑल टाइम हाई के आसपास आकर के रुक जाएगा और मार्केट कूल हो जाएगी। फिर मार्केट में सारा मूवमेंट्स खत्म हो जाएगा। ये एक सिनेरियो है 2.6 का, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द सिनेरियो ऑफ 2.6। ठीक है, बस इतना ही मुझे आपको सुनाना था यहाँ पे। ये हमने 12:15 बजे हमने ये प्लान बनाया कि 2.6 के सिनेरियो का आप ध्यान रखिएगा मार्केट में, जिसमें मार्केट पहले 2500 के आसपास आएगा और फिर वापस से ऊपर चला जाएगा और मार्केट कूल हो जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी, मतलब मार्केट फिर ज्यादा रिएक्शन नहीं देगी। ये हम कब बता रहे हैं, दोपहर के 12:15 बजे। अगर ये वेबिनार में सुबह 8 बजे करता तो 8 बजे भी यही बताता, बट परसों नाइट मुझे काफी लेट हो गया था सोने में, इस वजह से मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग आ नहीं पाया था, तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं हम लेट करेंगे। तो अब हम इसी पॉइंट को लेकर के चलते हैं दूसरी तरफ, और आपको मैं एक सीन दिखाता हूं। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 2.6 आप ध्यान रखिएगा, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। ये रहा यहाँ पे सीपीआई का न्यूज, जहां मैंने आपको कहा था कि 2.6 आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये देखिए नंबर चेंज हो गए 2.5। अब ये तो हमारे एंड पर है नहीं, यहाँ पे नंबर चेंज हो गए, 2.5 चेंज हो गए। और ये न्यूज थी नियर अबाउट 6 बजे, और 6 बजे से पहले ही ये नंबर चेंज हो गए 2.5। तो मैंने अपने प्रीमियम चैनल में जब ये रिपोर्ट जब मुझे मिली कि ऐसा ऐसा चेंजेस हुआ है, तो मैंने इस प्रीमियम चैनल में अपने लोगों को कल, ये 11 सितंबर का स्क्रीनशॉट है, मतलब ये चैनल है चल रहा है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में न्यूज के टाइम पे 6:02 पे क्या लिखा, 6:02 पे मैंने यहाँ पे लिखा 2.5 एंड 2.6 बिहेव लाइक सेम, मतलब जो 2.6 में हमने बताया, क्योंकि सीपीआई आया 2.5, एंड 2.5 एंड 2.6 बिहेव लाइक अ सेम, मतलब 2.5 और इज इक्वल टू 2.6। तो एज पर अवर सिनेरियो, जो सिनेरियो जो मैंने आपको अभी सुनाया, ठीक है, वही सिनेरियो को हमने जब यहाँ पे देखा तो हमने बताया कि 2.5 एंड 2.6 मतलब ये सेम काम करेगा, क्योंकि वेबसाइट पे ही डाटा चेंज हो गया। अगर वो 2.6 रहता तब भी हमारा सीनियर बनता, वेबसाइट पे 2.5 आ गया, तो हमने इमीडिएट उसको इन्फॉर्म किया। कितनी बजे इन्फॉर्म किया, ये देखिए 6:01, मतलब 6 बजे न्यूज रिलीज हुई, 1 मिनट में ही हमने उसको बता दिया। फिर हमने मल्टीपल मिनट्स में उसको हमने, क्योंकि हम 2 से 3 मिनट ऐसे भी न्यूज के टाइम पे रुकते हैं, इमीडिएट हम जो गेमलर साइकोलॉजी होती है, बाय एंड सेल करके मार्केट में बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगा के काम करते हैं, वैसा हमारा सिस्टम नहीं, हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। आज जब आप इसको देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। हमने इमीडिएट इसको बताया। अब आपको हमने 2.6 का आपने वीडियो सुन लिया कि हमने क्या बताया था कि 2.6 होगा तो क्या होगा। ये 12:15 बजे हमने बताया कि मार्केट पहले 2500 के नीचे आएगी, 2500 तक आएगी और फिर वापस से ऊपर चली जाएगी। ओके,
तो अब हम एक बार मार्केट भी देख लेते हैं। ये मार्केट आपके सामने है यहाँ पे। ये रही सीपीआई की न्यूज़ शाम को 6 बजे। आप देख सकते हैं जहाँ माउस का कर्सर रखा है उसके ठीक नीचे आपको टाइम भी नजर आ रहा होगा, 11 सितंबर 8 बजे, सॉरी 18 बजे, मतलब कि शाम की 6 बजे। यहाँ पे मार्केट आई नीचे 2500 पर, ऑलमोस्ट 2500 पर आई है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 2500। और यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर चली, जिसमें हमने सेल में भी प्रॉफिट बनाया, बाय में भी प्रॉफिट बनाया, जिसके स्क्रीनशॉट छोटे मोटे हमने उसको शेयर भी किया, क्योंकि काफी सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास आए थे, बट मैं हर कुछ शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को प्रॉफिट दिखा दिखा के जोड़े। हम ये चाहते हैं कि लोग हमें इस बारे में जाने, इस बारे में समझे कि हम कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉफिट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, गेमलर भी प्रॉफिट दिखा सकता है ना। एक अकाउंट में बाय, एक अकाउंट में सेल लगा करके जो हमने देखा था, वो उससे भी प्रॉफिट दिखा सकता है। प्रॉफिट में नहीं आना है, हम वैल्यू क्या दे रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस, आप लोगों का फोकस होना चाहिए। क्योंकि वो वैल्यू हम दे रहे हैं, तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरीके से रिएक्ट किया। परसों जब हम ट्रेड मतलब आपके साथ लाइव सेशन कर रहे थे, उस वक्त जीबीपी जेपीवाई में आप सभी साथियों ने यहाँ पर उस वक्त मार्केट में 100 पिप का मूवमेंट आप लोगों ने देखा एट द सेम टाइम उसी दिन, है ना। ये वाला मूवमेंट आप लोगों ने देखा। अभी आपने लाइव देखा मार्केट में कि मार्केट वाकई में, अभी जब हम थोड़ी देर पहले यहाँ कर रहे थे, मार्केट यहाँ खड़ी हुई थी, मार्केट यहाँ से 60 पिप, नियर अबाउट 60 पिप, थोड़ा ज्यादा, मतलब 80 70 पिप के आसपास बाउंस हो गई यहाँ से। ये आप लोगों ने देखा, ये लाइव देखा। तो ये कैसे, तो ये जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वैल्यू हम डेली बेसिस पे हमारे प्रीमियम मेंबर्स को देते हैं, और वो इसका बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट लेना उसका याद है, हमने सिखाया है कि कैसे उसका बेनिफिट लिया जाता है। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करी, मेरा सभी जो भी नए साथी हमारे इस वेबिनार को देख रहे हैं, मतलब मैंने आपको एक एक पॉइंट बारीकी के साथ बताया कि हमने ट्रेड आइडिया वेबिनार कितनी बजे दिया, फिर शाम को 6 बजे ये चीज रिलीज हुई। जो बताया वैसा मार्केट ने रिएक्ट किया, पहले ऊपर से डाउन आया, 2500 आया, और फिर जो है मार्केट वहां से दोबारा से अपसाइड मूवमेंट चली गई। जो सा बताया वैसा हुआ। ये बात आप में से कितने लोगों को खूबसूरत लगी, ये बात कित बढ़िया लगी, ये बात सुनकर किस चीज को मजा आया, ये चीज नॉलेज देख करके किस चीज को लगा कि यार ये तो यूनिक चीज थी, बताएं अपने साथियों में से। आप लिख सकते हैं माई सेल्फ, मुझे अच्छा लगा, न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, बेस्ट, जो भी आपको ओपिनियन देना है। ग्रेट, थैंक यू सर, गुलाब सर। बता दीजिए आप नए साथियों के लिए तो हमने प्रोग्राम किया है ये वाला, तो आप लोगों का ही इसके अंदर खास ओपिनियन चाहिए। ग्रेट नॉलेज सर, निकुंज सर कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। जो भी हमें कमेंट करता है उसका नाम लेकर के उसका थैंक यू अदा करेंगे यहाँ पे सब लोगों के बीच में। बताएं, बहुत सारे सर हैं हमारे साथ में, लोकेन ठाकुर जी हैं, सौरभ यादव जी हैं, विविध जी हैं, मुकेश जी हैं, जितेंद्र जी हैं, चौहान जी हैं। अच्छा आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, ये तो देखे ही होगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप लेट हो गए। सौरभ यादव जी कह रहे हैं कि मैं पहले से ही जानता हूँ आपके बारे में, थैंक यू सर। मोहम्मद रफीउद्दीन जी कह रहे हैं ग्रेट नॉलेज, थैंक यू रफी सर। ठीक है, तो ये होती है मार्केट के रियल ड्राइवर्स। जब आप इसके साथ में काम करते हैं तब आपको मार्केट में मजा आएगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको यही बना सकते हैं, इसके अलावा कोई एंटायर सिस्टम ही नहीं है। इसलिए जब कोई मुझे स्क्रीन पे ये कहता हुआ नजर आता है, यूट्यूब पे कहता हुआ नजर आता है कि मार्केट अभी हाल सपोर्ट पे है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस पे जाएगी, ठीक है, रेजिस्टेंस पे जाएगी, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो ये नहीं बता रहा कि जाएगी क्यों। अरे भैया, सपोर्ट ब्रेक भी तो हो सकता है, रेजिस्टेंस ब्रेक भी तो हो सकता है। फिर उनका
बोलेंगे अच्छा अब सब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है तो चलो अब ब्रेक एंड रिट्रेस पे ट्रेड ले लो। ठीक है, अब पता चला कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद मार्केट ने वही फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया, अंदर से ब्रेक एंड रिट्रेस दे दिया और नीचे आ गई। फिर पहला स्टॉप लॉस इधर हिट करवाया, दूसरा यहां करवाया, और तीसरे में तो मार्केट नीचे चली गई। फिर अरे यार मैं जो चाहता था वैसे ही हुआ पर ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। तो किसी को भी ये नहीं पता है कि मार्केट रन क्यों कर रही है। कोई कह रहा है कि हेड एंड शोल्डर बन गया है, कोई कह रहा है चाय का कप बन गया है, कोई कह रहा है कि एन पैटर्न बन गया है, कोई कह रहा है एम पैटर्न बन गया है, कोई कह रहा है डब्ल्यू पैटर्न बन गया है, कोई कह रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। अरे ये जो भी कह रहे हैं ना इनसे आप पूछोगे ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो हुआ क्यों, ये तो बताओ। ये पूछो आप उन लोगों से, वो बताएंगे। पर क्या मतलब वो कुछ बता ही नहीं पाएंगे, नहीं वो ज्यादा क्या बोलेंगे, अरे भैया जब भी मार्केट जब ऐसी ट्रेंड में चलती है तो एक ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं, और ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट गिर जाती है। अच्छा अच्छा, कैसे गिर जाती है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2.6 आएगा तो मार्केट कैसे गिरेगी फिर वैसे जाएगी, ऐसा करके दिखाए कोई पूरे मार्केट में। तब आपको ये पता चलेगा, एक नए बंदे को पता चलता है कि, और जब फिर इसीलिए जैसे कल सारांश सर ने प्रीवियस में कहा था कि 9 कोर्सेस अटेंड करने के बाद वो जब यहाँ पर आए, जब उनको पता चला कि रियलिटी क्या है, और वो यहाँ पर आकर के रुक गए और उन्होंने कहा कि हमारी तलाश खत्म हो गई अब, कि हम सही प्लेटफॉर्म पे अब पहुंचे हैं 9 कोर्सेज अटेंड करने के बाद। क्योंकि 9 कोर्सेज के अंदर उन्होंने यही सब चीजें देखी कि मार्केट में वो यही सब बता रहे थे। ऊपर से आजकल सोशल मीडिया पे या रील्स वगैरह पे खास करके मैंने एक ऐसा इंडिकेटर तलाश किया है कि इस इंडिकेटर को लगा लिया जाएगा तो जो है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मैंने एक ऐसा जो है मूविंग एवरेज ढूंढा है कि आप इसको लगाते हैं और मैं इसी से बढ़िया प्रॉफिट करता हूँ। अरे भैया वो सारे लोगों का नजरिया सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है, ना कि रियल नॉलेज मार्केट की देना है। दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि फंडामेंटल के अंदर अभी आपने देखा था कि बहुत सारे एरोज निकले हुए थे, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है कि उसके ऊपर ग्रिप करने में ही सालों लग जाएंगे। तो जब उसमें सालों लग जाएंगे तो बंदा फिर कमाएगा कब। और कई सारे लोगों का तो ये नॉलेज है कि फंडामेंटल कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और कितने सारे गवार तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि फंडामेंटल कुछ नहीं होता, टेक्निकली सब कुछ होता है। उनकी अकल को सलाम करूं कि क्या कहूँ, अब मैं क्या बताऊं आपको। पर ठीक है, लोगों को भी, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस भी वही पसंद करती है कि कोई सिग्नल दे दे, कोई जो है अकाउंट मैनेज कर दे, मैं घर पे बैठा रहूं मेरा पैसा लगा दूं और वो मेरा अकाउंट मैनेज करता रहे। उसी में ही जो है लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है और उसी को वो रियल ट्रेडिंग समझते हैं। किसी यूट्यूब चैनल पे ज्यादा ज्यादा फॉलोवर्स हैं वो उससे कैलकुलेट करते हैं। मेरे साथियों, जो दूध होता है ना, मिल्क, मिल्क में मलाई थोड़ी ही जमती है, बाकी पूरा दूध किसी काम मतलब इतना मेजर नहीं रहता। मलाई जो रहती है, क्रीम जिसको हम बोलते हैं, वो लिमिटेड ही रहता है। तो यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में भी 95% में से 5% लोग ही प्रॉफिटेबल है, 95% इसीलिए लॉस में क्योंकि ये वही फॉलो कर रहे हैं जो यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे जो मटेरियल है ना, वो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी जानती है कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन गई है, उसको भी दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन बन गई है, अब यहाँ से वो इस पे यहाँ पे बाय मारेगा, तो यहीं पे बाय लगाने के बजाय वहां से वो सेल कर देते हैं मार्केट। फिर बंदा कहता है मेरी ट्रेड को कोई देख रहा है, इसी तरीके से। तो ये गड़बड़ उनके साथ में होती हुई नजर आती है। क्योंकि वो जो यूट्यूब पर जितना कंटेंट मटेरियल है वो ऑलरेडी बड़ी बैंक्स इंस्टीट्यूट की नॉलेज में है कि वहां पे क्या बताया जा रहा है, और उस चीज को हम बोलते हैं हमारी भाषा में टेक्स्ट बुक सिस्टम। मतलब जो स्कूल किताबों में जो पढ़ाया जाता है वैसा। तो टेक्स्ट बुक हम उसको कहते हैं कि टेक्स्ट बुक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आपको यूनिक सिस्टम मार्केट में बनाना पड़ेगा, जहां पे आपको ये श्योरिटी रहे कि इंस्टीट्यूट भी ये ना सोच पाए कि यार ये बंदा यहाँ पे बाय में बैठा हुआ है या सेल में बैठा हुआ है और इसको हम क्या कर पाए, हम इसको ट्रैक कैसे कर पाए, वो सोच ही ना पाए। वो वाले आइडिया के साथ मार्केट में प्रॉफिट होगा। तो मार्केट तो चेंज लेने ही नहीं देगी। अगर उसका भी एक एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, तो अब आप ये समझ लीजिए इसको लाइव एग्जांपल, अभी ये भी एक मैं प्रूव कर देता हूँ, फिर मैं अपनी आखिरी और अगली टॉपिक पे हम शिफ्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, या एक ट्रेडर का एक रूल होगा, अगर आप में से कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखता होगा तो उसको पता होगा, मार्केट में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है थर्ड टच। कौन जानता है इस थर्ड टच, किसी ने सुना है ये? हाँ, या नाम ऐसे बता दो कि हाँ थर्ड टच जैसा कुछ होता है। थर्ड टच
नहीं सुना। और कोई जानता है थर्ड टच के बारे में? ये टेक्निकल का एक पार्ट है, अभी मैं वो भी सिखा देता हूँ आपको, फ्री में सिखा देता हूँ। लोग इसी के करोड़ों, मतलब करोड़ों तो नहीं कर, हजारों लाखों रुपए लेते हैं। सुना है बट एग्जैक्ट प्रोसेस पता नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, चलो ठीक है, मैं प्रोसेस बता देता हूँ, फिर हमसे कंप्लीट करते हैं। थर्ड टच क्या होता है, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। चलो पहले थर्ड टच बताने के पहले मैं एक चीज सिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। थर्ड टच का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी जोन आइडेंटिफाई होने के लिए उसको थर्ड टाइम रीटेस्ट कर रहा होता है, वो थर्ड टच कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मार्केट में कोई न्यू रेजिस्टेंस बना, न्यू रेजिस्टेंस बना, तो ये रेजिस्टेंस अभी बना नहीं है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट चल रही है बुलिश, बुलिश मतलब बुलिश मतलब कि बाय में मार्केट चल रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो देखो ये हायर लो, यहाँ से हायर लो बनाया मार्केट ने, मतलब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ मार्केट ने हायर लो बनाया, तो यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट क्या हुआ कि मार्केट ने हायर हाई बनाया, और हायर हाई बनाने के टाइम पे मार्केट यहाँ से दोबारा सेल हो गई। मतलब कि मार्केट ने न्यू हाई नहीं बनाया, इसको जो न्यू हाई बनाना चाहिए था वो न्यू हाई नहीं बनाया मार्केट ने, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। जैसे इस एरिया में मार्केट ने यहाँ से न्यू हाई बनाया यहाँ पे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ इस पर्टिकुलर एरिया में। तो क्या पता चला, तो ये पता चला कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस है। मतलब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन शुरुआत होती है यहाँ पे कि हाँ ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसने पहले वाले एरिया को ब्रेक नहीं किया है, इट मीन दिस इज द रेजिस्टेंस। तो अब मार्केट ने इसको काउंट करेंगे पहला टच, दूसरा टच, और जब मार्केट यहाँ पे आएगी थर्ड टाइम, तो बंदा अब क्योंकि सेकंड टच आइडेंटिफाई करता है पहले वाले को, मतलब सेकंड की आइडेंटिटी दिखाता है, सेकंड टच आइडेंटिटी दिखाता है पहले वाले की, जिससे ये पता चलता है कि ये मार्केट में रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुकी है। तो अब जब मार्केट तीसरी बार यहाँ पर आएगी, तो इस तीसरी बार को हम क्या कहेंगे, थर्ड टच हम कहेंगे। और थर्ड टच पे बंदा अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है कि हाँ, क्योंकि इन इन दो पॉइंट्स ने, प्रीवियस के जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स ने यहाँ पे बताया, ठीक है, कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, और इस रेजिस्टेंस को ये तीसरी बार में मार्केट यहाँ से गिरेगी। ये उसका टेक्निकल का लॉजिक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत होता है या ये काम नहीं करता है, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये मार्केट ड्राइवर्स नहीं है, ये सिर्फ एक सपोर्टिव सिस्टम है यहाँ पे। और ये हमेशा काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ड्राइवर की जब बारी आती है कुछ एक्टिविटी करने की, तो मार्केट ड्राइवर सबको फेल कर देता है। अभी हुआ क्लियर आप लोगों को थर्ड टच क्या होता है? इसी तरीके से जैसे कि ट्रेंड लाइन है, मार्केट में मार्केट अप गई, मार्केट डाउन गई, ठीक है, फिर मार्केट अप गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक बार मार्केट अप गई, यहाँ से बाय में गई, किसी ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दी इस तरीके से, मार्केट यहाँ से यहाँ यू 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 भी तो जा सकती है ना। तो इस ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी कौन बताएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, इसको इसको दर्शाएगा कौन, इसको दर्शाएगा सेकंड टच। और वो कब होगा, जब मार्केट में सेकंड टच कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ मार्केट आएगी, तब बंदा जो है कि इसमें ट्रेंड लाइन लगाएगा। मतलब कि मार्केट में ये और ये सीनियर बनेगा जब बंदा यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन लगाएगा कि हाँ दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टच, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टच। और अब जब मार्केट यहाँ से अब जा करके दोबारा इस एरिया में आएगी, तो अब क्योंकि ट्रेंड लाइन अब लगा चुका है, तो ट्रेंड लाइन का उसको एरिया पता चल गया कि यार यहाँ पे तक मार्केट आ सकती है, यहाँ पे आएगी जब भी मैं ऑर्डर डालूंगा यहाँ पे बाय का, और मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड टच यहाँ पे। बट ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, मतलब कि इसके ऊपर ट्रैप होना बहुत आसान है, क्योंकि मार्केट ड्राइवर को पता है, कंपनीज को पता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक्स को पता है कि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड टच पे प्लान कर रहे हैं। तो थर्ड टच पे थोड़ा सा उनको लॉलीपॉप दिया और धम्म से मार्केट नीचे यहाँ पे।
उनके जो भी स्टॉप लॉस वगैरह जहां भी उन्होंने लगाए थे वो सारे के सारे खत्म यहाँ पे। क्योंकि मार्केट ड्राइवर जानता है कि ज्यादातर लोग यूट्यूब मटेरियल पे टेक्स्ट बुक सिस्टम ही प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि रियल नॉलेज तो किसी के पास है ही नहीं ना, फंडामेंटल तो है ही नहीं। ये थर्ड टच ये टॉप में भी काम करेगा, बॉटम में भी काम करेगा। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, बॉटम वाला। सेल में करेंगे तो यही बॉटम टॉप में बदल जाएंगे। तो इसका हम लाइव एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं एक सिनेरियो में। जो हमने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे पहला रिएक्शन दिया, तो ये सेकेंड हो गया। मतलब इससे क्या पता चला, मतलब ये वाले एरिया से मार्केट ने फिर ये वाले एरिया को रिस्पेक्ट करा था। क्या पता चला यार, ये यहाँ पे सेकेंड टच हो चुका है, मतलब पहले वाले एरिया को सेकेंड वाले एरिया ने आइडेंटिफाइड किया। अरे हाँ, ये सेकेंड टच हो चुका है। तो अब जो टेक्निकल ट्रेडर है वो क्या प्लान करेगा यहाँ पे कि मैं थर्ड टच पे दोबारा ट्रेड डालूंगा, क्योंकि उसको अभी आइडेंटिफाई हुआ है कि हाँ ये एरिया काम कर रहा है यहाँ पे। उसने सेकेंड का भी रिस्पॉन्स देखा, जब थर्ड पे बारी आई तो थर्ड पे क्या हुआ, या लाइव ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे इस जगह पे। तो थर्ड टच काम नहीं किया यहाँ पे। और इसी के अगर दूसरी अगर हम सिनेरियो में देखें तो समटाइम ये काम भी करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे इनफैक्ट गोल्ड में देख सकते हैं। यहाँ पे पहला टच आया, फिर जब दूसरा आया, जब पता चला कि हाँ मार्केट यहाँ से गिर रही, तो तीसरी बार लोगों ने फिर यहाँ से प्रॉफिट कर लिया, चौथी बार प्रॉफिट कर लिया, पांचवी बार कर लिया, छठी बार कर लिया, सातवीं बार कर लिया। और क्या पता आठवीं बार भी हो जाए या ना हो, ब्रेकआउट हो जाए, है ना। तो अभी उनको पता नहीं है, अब तो उनको भी डर लगने लगा होगा कि यार अब यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार मतलब 8 टाइम्स मतलब मार्केट ने जो है कि इस रेजिस्टेंस को बनाया और बार बार रिस्पेक्ट करी, अब की बार तो ब्रेकआउट होगा। ऐसा सोच सकता है इंसान। और जो अनाड़ी रहेंगे वो ऐसा भी ना सोचे कि हाँ गिरेगी मार्केट, आठवीं बार और गिरेगी, नवीं बार में टूटेगी, ऐसा भी सोच सकते हैं। होने को कुछ भी सकता है। बट हमें एग्जैक्टली ये पता है कि यहाँ पे अभी ये क्यों टूटेगा और कब तक नहीं टूटेगा, ये हम जानते हैं। ये कब तक नहीं टूटेगा, इसलिए हम यहाँ पे बार बार जो है अच्छा बेनिफिट कर ले रहे हैं। तो मतलब समटाइम्स ये चीजें काम भी करती हैं, समटाइम्स नहीं भी करती है, बट ये एक प्रोसेस है। मतलब आप इसे इसको इस तरीके से समझिए कि आपको चलाना याद है गाड़ी, कोई सी भी, चाहे कार, बाइक, एरोप्लेन, ट्रेन, जो भी आप चलाना जानते हो, है ना। खास करके हम रोड व्हीकल्स ही ले लेते हैं, रोड पे जो भी चलती हैं गाड़ियां वो। और आप हो ड्राइवर, तो वो गाड़ी किधर मुड़ेगी ये कौन डिसाइड करेगा, बताओ आप मुझे, आप में से सब में। अगर सपोज कोई एक गाड़ी है, मान लेते हैं ये कोई कार है समझ लो यार, अब ड्राइंग तो बना नहीं सकता मैं यहाँ पे। और आप बैठे हुए हो यहाँ पर, इसमें इस पे चला रहे हो। तो कौन डिसाइड करेगा कि ये गाड़ी किधर जाएगी? ड्राइवर। और एक साथी का जवाब है बस। अरे बताओ ना, क्या परेशानी है इसमें बताने में। आप ये मान करके चलो कि गाड़ी जो है ये टेक्निकल है और ड्राइवर जो है फंडामेंटल है। तो कौन डिसाइड करेगा कि गाड़ी किधर जाएगी? हम। ड्राइवर। ड्राइवर। ऑनर डिसाइड करेगा ड्राइवर को। अभी तो ओवर माइंडेड वाली बात है कि ड्राइवर डिसाइड करेगा, ऑनर डिसाइड करेगा ड्राइवर को कि इंस्ट्रक्शन देगा कि वो किधर जाएगी। ये तो सिर्फ ओवर माइंडेड है। ये तो सिंपल सी बात है, ड्राइवर का मतलब मैं हमें ऑनर की बात ही नहीं कर रहा, ऑनर कोई भी हो। ऑनर भी एक तरह का ड्राइवर है, क्योंकि उसको कहा गाड़ी पहुंचानी वहीं जाएगा। तो इससे क्या पता चला? हाँ ठीक है, आप लोगों के आंसर सभी के सही है आंसर। तो इससे क्या पता चला? ऑनर कोई नहीं है मार्केट का। हाँ बिल्कुल सर, सर ऑनर तो कोई कोई है ही नहीं। तो
इससे क्या पता चला कि बंदे जो हैं इसी पे ही काम करने में लगे हुए हैं, टेक्निकल्स के ऊपर काम करने में लगे हैं, जो ड्राइवर जो कि फंडामेंटल है उसके ऊपर किसी का फोकस ही नहीं है। ये रियलिटी है, और दिस इज व्हाई 95% ट्रेडर आर फेल्यूर इन द ट्रेडिंग मार्केट एंड ओनली 5% आर प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। क्योंकि 5% जानते हैं कि फंडामेंटल जो काम करेगा वो फंडामेंटल काम करवा लेगा मार्केट से जिधर, तो फिर आप वो हेड एंड शोल्डर बनवाना है, उसको आज प्रॉफिट देके लालच देना है, या हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट करना है, ट्रेंड लाइन पे लोगों को थोड़ा सा लॉलीपॉप देके आज प्रॉफिट करवा देना है या लॉस करवा देना है, ये ड्राइवर का काम है, ना कि टेक्निकल का काम है। इसलिए टेक्निकल भी काम नहीं करता है। आई होप इससे अच्छा एग्जाम्पल, इससे अच्छी चीज आपने इससे पहले नहीं सुनी हो। आया मजा इसको समझने में? अरे रिप्लाई दे दिया करो साथियों, मैं इतना देर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप कम से कम बताओ तो सही, दो चार मैसेज तो वर्ड ही तो टाइप करना है ना। तो ये जो है मार्केट की रियलिटी है। और अच्छा, अब इसी रियलिटी को थोड़ा सा हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि क्या बिना सीखे मार्केट के मतलब क्या ड्राइवर बन सकता है इंसान बिना ड्राइविंग सीखे? कभी ना कभी उसको सीखना तो पड़ेगी ना, दो एक बार छोटा मोटा एक्सीडेंट भी करेगा या ना भी करे, ऐसा नहीं पहली बार में ही सीख जाएगा। उसको समझना भी पड़ेगा कि गियर क्या होता है, क्लच क्या होता है, एक्सीलरेटर क्या होता है, कैसे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी निकाली जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं। तो सीखना भी तो पड़ेगा ना। पर यहाँ पे जब मार्केट में बंदा आता है, नहीं 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 मैं कुछ सीखूंगा नहीं, आप तो बताओ कि सिग्नल देते हो क्या, आप तो बताओ कि अकाउंट मैनेज करते हो क्या। भैया मैं यहाँ पे ड्राइवर्स तैयार करता हूँ, मेरी जॉब ही ड्राइवर तैयार करने की। मैं गाड़ी मालिक थोड़ी ना हो कि ये जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट की मैं गाड़ी बना करके दे दूँ। अरे मैं गाड़ी बना करके दे भी दूंगा तब भी ये ड्राइवर ही उसको चलाएगा। अगर मान लो कोई ऑटोमेटिक कार भी है तो उसके अंदर ड्राइविंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, मतलब ड्राइविंग सिस्टम तो डालना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल एक लर्निंग प्रोसेस है, और जब तक इस लर्निंग प्रोसेस से कोई नहीं गुजरेगा, जब तक वो मार्केट का प्रॉफिटेबल बंदा बन ही नहीं सकता। ये कड़वा सच है। फिर आप चाहे अकाउंट दोस्तों का लेकर के आओ, आप फिर ये साइकोलॉजी लगाओ कि छोटा अकाउंट पे काम नहीं होता, बड़े अकाउंट पे काम होता है। फिर आप ये लगाओ कि $5,000 के अकाउंट पे काम नहीं होता, 15,000 का होना चाहिए। या लगाओ कि यार मेरे अकाउंट पे काम नहीं होता, दोस्तों के अकाउंट पे काम होगा, रिश्तेदार का अकाउंट ले लेता हूँ, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, या 50 बार ट्राई करते रहो, कुछ भी रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा है सिवाय लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस। इसी तरीके से बंदे के पहला दिन स्टार्ट होता है ट्रेडिंग में, और ऐसे करते करते 7 साल, 8 साल, 10 साल गुजर जाते हैं। इस ड्राइवर की उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, वो टेक्निकल पे ही काम करता रह जाता है और सारा खेल खत्म होता है। कभी कभी प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो 50, हमने प्रीवियस वेबिनार में भी अटेंड किया था कि 50 बार का लॉस वो भूल जाता है, एक दो बार के प्रॉफिट उसको याद रह जाते हैं। बट अगर वहीं उसका दोस्त अगर उसको एक दो बार प्रॉफिट कर दे, 50 बार लॉस कर दे, तो वो लॉस पे फोकस करता है, फिर वो प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता। तो ये लोगों की साइकोलॉजी है, इसलिए हम अकाउंट मैनेज भी नहीं करते, क्योंकि हमारे टाइम पे अगर हमारे हाथ से कोई लॉस होगा तो हमारे लॉस पे फोकस करेगा, और खुद के हाथ से अगर एक बार भी प्रॉफिट हो गया तो वो सारे लॉस को भूल जाएगा और उस एक प्रॉफिट को करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये फंडामेंटल्स की रियलिटी समझ में आई होगी, जो कि मैंने लाइव आपको बताई। ठीक है, तो अब इसमें फाइनल कॉल की तरफ चलते हैं अब हम यहाँ पर। अच्छा, ये फाइनल कॉल से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आप सभी साथी क्विकली, कि जो मैंने बताई आपको इन्फॉर्मेशन, आपको इसमें मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला? हाँ या ना, यस या नो, सिंपल यस या नो, जल्दी से लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं, तो कंप्लीट करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा अब मैं। वेरी नॉलेजेबल। यस 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 सर। थैंक यू सो, थैंक यू टू ऑल।
तो हम देखते हैं मार्केट के ड्राइवर्स। तो मेन मार्केट के ड्राइवर्स है, जैसे हमारे एक साथी ने अभी हमको कहा था इंटरेस्ट रेट, ये मैंने बहुत मोटे मोटे ड्राइवर लिखे हैं, मतलब एकदम दिग्गज वाले। इसमें मैक्रो मतलब बहुत सारे होते हैं, मैं होता है मोर देन 50 to 100 ड्राइवर्स होते हैं, बट ये मैंने एकदम मेजर वाले लिखे हैं यहाँ पर। जिसमें एक होता है मार्केट ड्राइवर, दिस इज द रियल इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। इकोनॉमिकल डाटा इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे सीपीआई है, पीपीआई है, आईएसएम है, पीएमआई है, और हाउस होल्डिंग है, रिटेल सेल्स है, वगैरह वगैरह, बहुत बहुत सारे आते हैं इसके अंदर। देन आता है पॉलिटिकल डाटा। पॉलिटिकल डाटा ये, जैसे इकोनॉमिकल डाटा तो भी हमको कुछ वेबसाइट, न्यूज़ की वेबसाइट आती है, उस पर मिल जाता है, बट पॉलिटिकल डाटा ये इस तरह से इजीली जनरेट नहीं हो पाता, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। पॉलिटिकल डाटा का मतलब ये है कि कौन से देश में किसके साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मेनली कौन सा देश किससे नफरत करता है, कौन सा देश किससे मोहब्बत करता है, और किसके साथ में क्या क्या वो कर सकता है, ये सीन। फिर इंटरेस्ट रेट के अंदर आती है सेंट्रल बैंक पॉलिसीज आती हैं, कुछ इसके स्पीकर्स होते हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, और अचानक से मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट होते रहते हैं। सडनली मतलब या तो एकदम अचानक से टिप पे जाता है, या अचानक से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सडनली। देन एक ड्राइवर आता है मार्केट साइकोलॉजी का, जिसमें स्पेशली मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे, हमारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं, मेरी एक अच्छी ग्रिप है मार्केट साइकोलॉजी की। जैसा कि जो मार्केट साइकोलॉजी का एक पार्ट जो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट 2.6 जाएगा तो पहले ऐसा आएगा फिर वैसा जाएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केट साइकोलॉजी। आप इसे यूं समझ लें कि ये एक तरह का गॉड गिफ्ट होता है, इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए, जो मेरे पास में अवेलेबल है। व्हाट इज द मार्केट साइकोलॉजी, और उस मार्केट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हमारा ओवरऑल ट्रेड आइडिया वेबिनार रेडी होता है, और उसी के साथ हम मार्केट में काम करते हैं, जिसमें सारे ड्राइवर्स को मिलाया जाता है, पॉलिटिकल डाटास को मिलाया जाता है, इकोनॉमिकल डाटास को मिलाया जाता है, जिसमें मुझे 1 से 2 घंटे की प्रिपरेशन लगती है एक ट्रेड को फाइंड आउट करने में, और उसके बाद हम उस ट्रेड को प्रोवाइड करते हैं, और ऑलमोस्ट हम डेली उस ट्रेड उस एरिया के अंदर मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट बुक भी करते हैं शानदार तरीके से। तो दिस इज द पावर ऑफ मार्केट ड्राइवर्स, और एजेड आपकी मदद करेगा इस पूरे सिस्टम पे ग्रिप बनाने में। ग्रिप ऑन दिस ड्राइवर मेक यू प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। इसके अलावा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, चाहे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिया हो, चाहे आप मूविंग एवरेज उठाओ, चाहे आप किसी के चक्कर में पड़ जाओ, कुछ भी कर लो, कोई काम नहीं करेगा जब तक आपकी इस पे स्टडी नहीं होगी। और ये अपने आप में एक ऐसा टास्क है, मतलब कि जस्ट लाइक अ कोर्स। कोर्स कैसा, जैसे कि आप कोई वकील बनते हैं, या डॉक्टर बनते हैं, या इंजीनियर बनते हैं, या अपने बच्चों की उसकी तैयारी करा रहे होते, तो आप उनसे पूछो कि भाई तुमको इंजीनियर बनने में कितना टाइम लग रहा है, वो बताएगा 3 to 4 years का कोर्स है। चार्टेड अकाउंटेंट बनना, उससे पूछो कितने टाइम साल का कोर्स है। डॉक्टर बनना, उससे पूछो कितने साल का कोर्स है। क्योंकि इसमें छोटी छोटी इसके बेसिक से लगा के इसके एडवांस तक जाने में सालों लग जाते हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट रियलिटी है मार्केट की, दिस इज द रियल इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को हम क्विकली अंडरस्टैंड करने में हमारा सिस्टम एजेड जो है आपकी मदद करता है, विद द हेल्प ऑफ डेली ट्रेड आइडिया वेबिनार। मार्केट में कोई ऐसी चीज नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो इंफॉर्मेशन है, चाहे इकोनॉमिकल डाटा की हो, चाहे पॉलिटिकल डाटा की हो, चाहे सेंट्रल बैंक की हो, या मार्केट साइकोलॉजी की हो, ये डेली बेसिस पे चेंज होती है, डेली बेसिस पे। इसलिए हमने डेली ट्रेड आइडिया वेबिनार रखा है। इसकी जो चेंजिंग कंडीशन है डेली है, जैसे कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में हर दिन नई खबर आती है, तो मार्केट में भी हर दिन नई इंफॉर्मेशन आती है। पर बंदे को सिखाया जाता है कि आप एक काम करो, ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है, जब भी ऐसा हो ऐसा कर लेना। उसको सिखाया जाता है वन टाइम प्रोसेस, जो कि काम ही नहीं करता। मतलब मार्केट गाड़ी चलाने जैसा नहीं है कि आपने कार चलाना एक बार सीख ली तो लाइफ टाइम आप उसी प्रोसेस के थ्रू कार चलाते रहोगे। मार्केट न्यूज़पेपर की तरह है कि आप डेली इसमें नई इंफॉर्मेशन आएगी, कभी खुशी कभी गम, कभी कुछ कभी क्या, ये आता रहेगा, उसको अडाप्ट करना पड़ेगा, तो ही आप मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएंगे। इसलिए हम डेली आइडिया वेबिनार्स करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर इंफॉर्मेशन है मार्केट की, जो मेजर ड्राइवर्स हैं। इसके सपोर्टिव में बहुत सारे आते हैं, जिसके बिहाफ पे पूरा एंटायर मंथ, एंटायर वीक, मतलब इजीली गुजरता चला जाता है, बंदा प्रॉफिट करता चला जाता है। और इसकी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। देन हम हमारे फाइनल कॉल की तरफ आते हैं कि अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई, और आपको लगता है कि हाँ, कि यार एजेड फॉरेक्स एजुकेशन ने, हमने
कोई आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करिए और आपको लगता है कि आप हमारे प्रीमियम चैनल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इतनी सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इससे भी ज्यादा है। ये तो जितनी इस पेज पे आ सकती थी उतने ही मैंने लिखी है। डेली ट्रेड आइडिया वेबिनार बेस्ड ऑन एफएनटी कॉन्सेप्ट। एफएनटी का मतलब होता है फंडामेंटल एंड टेक्निकल बिहाफ पर आपको पूरा सिस्टम बताया जाएगा कि कब कहाँ पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कब नहीं करना है, कब किस दिन आपकी क्वांटिटी को ज्यादा करना है, किस दिन आपकी क्वांटिटी को कम करना है, मतलब लोड साइज बढ़ाना है, ये करना है। बेसिक टू एडवांस कोर्स पूरा इसमें रहेगा इस कोर्स के अंदर, कि आपको फर्स्ट मतलब पूरे जितनी टाइम फ्रेम होती है उसकी हाईएस्ट टाइम फ्रेम से लगा के 1 मिनट की टाइम फ्रेम तक किस तरह से अपने ट्रेड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, क्या आपका उसके अंदर सिस्टम होना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है। फिर आपके अंदर एजुकेशनल वेबिनार, जो भी मार्केट में कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है हम उसके, जब भी वो इन्फॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से हम एजुकेशनल वेबिनार्स अटेंड करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सभी साथियों को बताते हैं। जैसे कि अगर मैं नए साथियों से पूछूंगा कि आप बताइए कि व्हाट इज जेजीबीज, जिसका जेजीबीज का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, व्हाट इज जापान गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड व्हाई जापान गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और मतलब जापान गवर्नमेंट बॉन्ड्स किस तरह से मार्केट में काम करेगा, तो शायद आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, नाम ही पहली बार सुना होगा आपने। तो इस टाइप के जो वेबिनार्स होते हैं वो हम उसके ऊपर बात करते हैं, कि मैंने एक टॉपिक बताया तो बहुत सारे वेबिनार हैं। डेली हम रिकैप वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं कि जो हमने बताया वो हुआ या नहीं हुआ मार्केट में, वो हम बताते हैं, कि जिससे आपको काफी लर्निंग मिलेगी कि मैंने मार्केट को किस नजरिए से देखा, किस नजरिए से बताया, फिर आप लोगों ने उसको रियलिटी में होकर होते हुए देखा, तो हुआ या नहीं हुआ। कुछ ऐसे जोन्स, इंपॉर्टेंट जोन जहाँ पे मार्केट रिएक्ट करती है उसके बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। सडनली मार्केट में कोई स्पाइक्स अप आते हैं किसी अगर मेजर हेडलाइन की वजह से, तो वो हम आपको इमीडिएट प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रेड्स आप लेते हैं वो हम 1:3 आरआर का मिनिमम हमारा ट्रेड होता है, 1:2 भी पकड़ो तो बहुत प्रॉफिटेबल होता है, इसके ऊपर भी हम चाहते हैं 1 घंटा बात कर सकते हैं। बहुत डिटेलिंग नॉलेज है ये भी, कि 1:3 1:2 क्या होता है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है, एक नया आदमी क्या कर रहा है मार्केट के अंदर। स्कैल्पिंग सेशंस होते हैं, जैसा कि अभी हम आपके साथ में सेशंस कर रहे हैं, ये सेशंस हमारे ऑलरेडी होते हैं मार्केट में। जैसे कि आज हम कोशिश है हमारी कि आज हम शाम को एनवाई सेशन में मतलब जो है स्कैल्पिंग सेशन भी करेंगे। ये जो वेबिनार्स हम ये ऑलरेडी पहले से कर रहे थे, बट हमने आज सोचा कि इस वेबिनार के अंदर आप लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद अगर आपका इन पूरे प्रोसेस के तहत अगर कोई डाउट जनरेट होता है तो आप उसे अपने नोट में लिख ले कहीं पर भी, और हमारे डाउट सेशंस होते हैं उसके अंदर पूछ लें कि मुझे ये डाउट है इसके अंदर, आप मुझे क्लियर करें। तो क्लियर भी करते हैं और ऑलमोस्ट इंस्टेंट सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा सपोर्ट सिस्टम वीक है, हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मतलब अगर आपने 10 बार हमको मैसेज किया है तो 1 या 2 बार ही ऐसा होगा कि हमारा रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो 7 to 8 टाइम्स तो इमीडिएट, मतलब आपकी घड़ी मिला लेना, आप उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। इतना इमीडिएट हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो कि एक बंदे को चाहिए। कुछ गिव अवे प्रोग्राम्स हम आए दिन करते रहते हैं मार्केट में, जैसे कि हमारा एनिवर्सरी आ रहा था, हमने हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए कुछ गिव अवे रखे हैं, काफी शानदार रखे हैं, अमेजिंग रखे हैं, ब्लास्टिंग रखे हैं, है ना। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, मतलब वो जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख सकता, बाकी बता तो सकता हूँ मैं। ये हमारा प्राइस अलर्ट चैनल्स आता है स्पेशल, वो रहता है। कोई किसी को चार्ट एनालिसिस करने में इश्यूज आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या ये हमारा एनालिसिस सही है गलत है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इस तरह से हम उसको भी जस्टिफाई करते हैं, है ना। तो ये सारी हमारी सर्विसेज है। अब इतनी सारी सर्विसेज, आप मुझे एक बात बताओ कि कोई एक बंदा आकर के हमको एक जनरल टेलीग्राम चैनल से कंपेयर करता है, क्या वो टेलीग्राम चैनल वाला तो 2,000 ले रहा है, वो तो 3,000 ले रहा है, वो तो 5,000 ले रहा है, तो इतना जो मैं आपको बोल रहा हूँ इतनी देर से, आप मुझे एक टेलीग्राम चैनल वाले से बात करके दिखा दो सबसे पहले तो, कि वो आपसे बात करता हो और आपके सभी क्यूरीज का आंसर करता हो, और उसके अलावा इतना सपोर्ट भी करता हो पूरे महीने में जाकर के। स्केल्पिंग सेशन भी ले रहा है, डाउट सेशन भी ले रहा है, आपको एजुकेशनल वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट में कुछ नया हुआ तो वो भी दे रहा है, हेडलाइंस भी दे रहा है, इमीडिएट सपोर्ट भी कर रहा है, और मोहब्बत से भी बात कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि मतलब चिड़ चिड़ के बात कर रहा है, पता चला आपसे। जब आप करें पोलाइटली हम आपके साथ में पेश आ रहे हैं, आपके एक ही क्वेश्चन 4 बार रिप्लाई हो रहा है तब भी हम उसको कोशिश करने में लगे हुए हैं कि उसको एनी हाउ हम क्लियर कर दें। इतना कोई देता है टेलीग्राम वाला सर्विस, बताओ मैसेज में। हम्म। नॉट पॉसिबल।
एक वसीम सर कह रहे हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल, आज तक मुझे तो कोई नहीं मिला सर। आपके जैसा या आपके आसपास में, एक साल से, लास्ट के एक साल से देख रहा हूँ, कोई नहीं है। मतलब अपने हमारे आसपास भी नहीं देखो, हमारे ये मतलब हमारे क्लाइंट्स की मतलब ये फीडबैक है हमारे लिए। मैं इसको ऐसा भी नहीं है कि मैं ये मन से कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो इसका फोटो भी क्लिक कर लेता हूँ और आपको भेज भी देता हूँ, यहाँ पे टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हम इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसका हम ओवरऑल, जैसे कि मुकेश सर ने लास्ट टाइम पूछा था हमसे कि क्या फीस है आपकी, तो आज उसका दिन है बताने का। तो हम ये सारी सर्विसेज, हमारा जो करंट प्राइजेस है वो है 15,000 रुपये महीने का हमारा सर्विस हम चार्ज करते हैं। बट हमने हमारे स्पेशल ऑफर्स में इसको रखा है 12,000 रुपीज़ पर मंथ का, हमने इसको ऑफर रखा है, जिसमें आप इमीडिएट ये फोकस करना है कि आपको सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना है। फिर आप उसके बाद मिनिमम $1,000 के अकाउंट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, और फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। जब तक आप चाहें तो डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, वो एक जैसे ही है। तो ये हमारा सर्विसेज का चार्ज है 12,000 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि हम ये डेली बेसिस पे आपको ट्रेड या वेबिनार दे रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारा ये सारा पूरा सिनेरियो है। ये जो आपने लास्ट स्लाइड पे देखा है, तो डेली बेसिस पे है, तो डेली हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसका हम चार्ज पे करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि हाँ हमने वैल्यू प्रोवाइड की है, आपको लगता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में हैं, आपको लगता है कि हमने जो ट्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम की सीरीज जो हमने चलाई पिछले ऑलमोस्ट 20-25 डेज नियर अबाउट हो गए हैं उसको रन करते हुए, आपको लगता है कि हाँ ये सब कुछ बढ़िया है और हमारा आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये प्राइस पे करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस इन नंबर्स पे, हमारा नंबर्स है, हमारा टेलीग्राम का एड्रेस है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको आप सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ जानने के बाद वो एक दो बार और किसी एक दो को ट्राई करते हैं, फिर 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए डुबाते हैं, फिर बाद में समझ में आती है कि चलो काम करते हैं, उनके पास चलते हैं, और फिर आके भी ये कहते हैं यार गलती हो गई, वो पहले मैं वहां चला गया, ऐसा नहीं होता तो। सर ये यहाँ लिखा हुआ है सर, पर मंथ 12,000 पर मंथ है, ये वन टाइम नहीं है। वन टाइम में इतनी सर्विस कैसे दूंगा मैं? क्योंकि ये, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में हर दिन नई इंफॉर्मेशन आना है, हर दिन कुछ ना कुछ होना है। जब कोविड आया था तब ये आप सब लोगों के लिए नया था, हमारे लिए भी नया था, हमने उसकी नई तैयारी करी। वर्ल्ड में कुछ नया मैटर होता होता रहता है, उसकी तैयारी करना पड़ती है। तो ये वन टाइम सर्विस वाला तो सिस्टम ही है। मैंने आपको बताया कि न्यूज पेपर की तरह है ये बिजनेस, ना कि ये जो है कार चलाने जैसा है कि वन टाइम हमने आपको सिखा दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, टेक्निकल का कोई कोर्स बनाया, आपको दे दिया, बात खत्म हो गई यहाँ पे। कि ठीक है भैया 10-20-25 हज़ार रुपए दे दो, ये आपको हमने कोर्स बता दिया, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, और ये फला फला होती है, और ये आप कर लो इसको। आप करने लगे, बट उसमें फिर उससे भी प्रॉफिटेबल जब हो गए ना, तो परेशान किसको करोगे? मुझे ही करोगे फिर। क्या आपने जो कोड दिया था वो तो काम ही नहीं कर रहा। तो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फंडामेंटल ड्राइवर्स उसके साथ इंक्लूड नहीं है। तो फंडामेंटल ड्राइवर्स जब इंक्लूड उसके साथ में होंगे, तो वो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, तो डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन देना, तो डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन देना है तो मंथली फीस पे करना पड़ेगा। और कोई भी सर्विस जो फ्री में देता है वो फ्री जैसी ही रहती है, और जो चार्ज लेता है वो चार्ज, जिसे जैसा उसका चार्ज रहता है वो वैसी ही रहती है। तो ये हमारा एंटायर सिनेरियो है। आप चाहें तो यह नंबर है, नोट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, उस पर भी आप जा सकते हैं। अकाउंट 1,000 का ही चाहिए या कम चलेगा? देखिए सर, ये मैंने हमने एक वेबिनार में पहले भी अटेंड बात करी थी ये वाली, कि $100 के अकाउंट पे अगर आप 0.01 का ट्रेड लगाते हैं, तो वो 10 स्टैंडर्ड के बराबर होती है। तो इसके लिए कम से कम आपका अकाउंट इतना, 1,000 का एक हैंडसम अमाउंट रहता है। इससे कम का अगर आप प्लान करेंगे तो थोड़ा उसके ऊपर फिर रिस्क बढ़ जाता है। फिर आपकी अपने ओपिनियन पे कि आपका रिस्क कितना ले सकते हैं। और ये जो भी हम फीस आपसे चार्ज करते हैं ना, ये 2 से 3 ट्रेड में कवर अप हो जाती है। मतलब इतना आप टेंशन ना लो इस बात का कि फीस इतनी है।
ये डॉलर की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट मेरे ओपिनियन में $125 के आसपास बनती होगी, है ना। और आप पैसा डॉलर में ही कमाओगे, आईएनआर में तो कमाओगे, तो आईएनआर में सोचो भी मत उसको, इतना ही सोचो कि $125 के आसपास मुझे पे करना है ना। वो मतलब उसका 12,000 में निकाल लेना आपके कितना बनता है, 85 या 87 रुपीज़ के रेट से कितना डॉलर का बनता है। तो आपको मैं एक ट्रेड दूंगा, आप उसको छोटी से अकाउंट पे, मान लो $1,000 का अकाउंट पे हमने आपको कुछ बताया, तो उस पर आपको इमीडिएट आ गया $50। ऐसे 3 ट्रेड में 50-50 डॉलर निकल गए, आपका फीस रिकवर हो गया, पूरे महीने भर आपको चीज़ें मिली। तो डॉलर में आप कमाओगे, आप आईएनआर में नहीं कमाओगे, इसलिए आईएनआर में सोचो भी मत। वो बताइए, ये था मेरा पूरा ओवरऑल की मेहनत 20 से 25 दिन की। तो कोई कुछ कहना चाहता है लाइव आकर के तो बताया, तो मैं उसका माइक ओपन करता हूँ और वो आए बीच में और फिर एक बार बोले। और नए साथियों को जो नहीं भी आना चाहते वो मैसेज में बताएं कि उनको ओवरऑल सीरीज कैसी लगी, तो पूरा सिस्टम हमारा कैसा लगा। प्लीज अप्रिशिएट करें हमारी मेहनत को, जो भी है, जैसा भी आपको लगा उसी अंदाज में। कोई तो है जो मार्केट का सच बता रहा है। थैंक यू सर। वेरी नाइस अवेयरनेस प्रोग्राम। वसीम सर कुछ कहना चाहते हैं? वसीम सर का माइक ओपन करते हैं। करिए सर, माइक ओपन करते हैं। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड कैसे हैं आफ्टरनून आप? टू ऑल। बस ठीक है सर, बढ़िया। जी सर, बताएं क्या ओपिनियन रहा पूरा सीरीज हमारा ट्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। जी सर, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी आप बताएं, और हर हर वीडियो आपका यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, कि जी जो बंदा लेट भी ज्वाइन किया जाके उस पर भी देख सकते हैं। और जो रियलिटी मार्केट की आप बता रहे हैं, शायद ही आज के दौर में कोई बताएगा। जी। और आप देखिए, जो जो भी स्कैमर्स है, जो जो भी लोग बेकार के सिर्फ आंखों को और कानों को खुश करने के लिए जो वीडियो बना रहे, उनके पास हम लोग पैसे डाल डाल के परेशान है। और इतने सारे लोग ऐसे हैं सर, कि वो लोग सिर्फ एक ट्रेड प्रॉफिट और एक ट्रेड यानी कि एक ट्रेड बाई का और एक ट्रेड सेल का लगा के लोगों को बताते रहते कि देखो इतना प्रॉफिट चला, बोल के बताते रहते। और उसमें ही लोग फंस के अपना हजारों के लाखों रुपए बर्बाद कर लेते। और सर को हाथ लगा के यही बोलते कि हमको शायद कोई अच्छा सर मिलता, कोई अच्छा मेंटर मिलता, जहाँ पे हम जाके सीखे बोल के। हम्म। और सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर हम अपने आप से सीखे, तो हम ये चीज़ को अपने आगे फैमिली में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आगे उन लोगों को भी सिखा सकते हैं। और घर बैठे बैठे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम बहुत किसी बढ़िया। सिग्नल चैनल के पास चले गए सिर्फ, तो सिर्फ वो चैनल रहा तक ही हम काम कर सकते हैं। अगर वो चैनल वाला चलेगा तो फिर दूसरे को ढूंढना पड़ता। अगर हम किसी के पास इन्वेस्टमेंट करें, तो सिर्फ वो कंपनी रही तक ही काम कर सकते, फिर वो कंपनी बंद हुई तो दूसरी कंपनी ढूंढना पड़ता। जी तो जी जी ये जी। ऐसा एजुकेशन है, ये अपने खुद का एजुकेशन है, खुद की तालीम है। अपने अंदर हम जितना इसको लेके रखे सके, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा आगे। और मेरा हम्म सभी लोगों से यही पर्सनल ओपिनियन है कि 12,000 रुपये मेरे हिसाब से एक वीक, यानी कि जो हमारा वेबिनार होता है मंडे टू फ्राइडे, ये एक वीक वेबिनार के अंदर सुकून से आप ये 12,000 से ज्यादा कमा ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट 1,000 और 500 का रहा तो, 1,000 का रहा तो बेहतर है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपको हर रोज सवेरे जो भी हमारा सर का टाइमिंग रहता है 8 और 9 के बीच में, जब भी सर वेबिनार करते 15 मिनट पहले इंफॉर्मेशन करते, तो आप लोग उस पर वेबिनार अटेंड करना, अच्छी तरह से सुनना, और उसके बाद उसको फॉलो करना। बस सिर्फ फॉलो करना, कुछ अब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करना, और एजुकेशन पढ़ एजुकेशन के साथ एजुकेशन लेते रहना। तो आपको ये आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात हो गया ये। और तीसरी बात ये है कि अगर आप 1 से 2 महीने हमारे चैनल में ज्वाइन होके रह गए, तो उसके बाद जब जब आपको सैटरडे और संडे आएगा, तो आपका सर दर्द होना चालू होगा। आपको एकदम परेशानी होगी, जैसा कि एक छोटे बच्चे को आप फोन देते हैं उसके पास लिए, तो कैसा टेंशन में आता। ये भी हम लोग टेंशन में आते सैटरडे संडे कहीं को आया बोल के, क्योंकि हमको वेबिनार और सर की आवाज़ और सर का पढ़ाने का तरीका सुन के हमको इतने सर के
मतलब ये आदत हो गई कि हम उस सैटरडे संडे को बर्दाश्त ही नहीं कर सक रहे। तो तो सरका कोई पाने बात का नहीं इतना सर, अच्छा। सैटरडे संडे को भी आपके साथ बात करा करेंगे। तो यानी कि मार्केट के रिलेटेड सर, बात करने में और बात के साथ साथ थोड़ा फायदा भी रहा था, और हम लोग और खुशी हो बहुत जाती। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। आज सवेरे ही देखिए, आज आज का देखिए, और आप जो जो भी बंदे हमारे भाई लोग जो जो भी ज्वाइन होंगे चैनल में, तो चैनल के अंदर जब से अपना चैनल हुआ तब से अब तक का हर दिन का डेटा अवेलेबल है, हर दिन का रीकैप वीडियो अवेलेबल है आपको, उसके अंदर डेली वेबिनार अवेलेबल है, आप कौन से भी दिन का उठा के चेक कर सकते हैं। आपको कहीं भी सर का गलत नहीं मिलेगा। और हमारे पास तो मैक्सिमम स्टूडेंट, और उनके साथ साथ मैं भी यही बोलता हूँ कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के मार्केट है हमारे सर ही चलाते हैं, क्योंकि सर अरे का ओपिनियन ओपिनियन उतना बेहतरीन रहता। आप लोग में से जितने लोग भी ज्वाइन होंगे, वो आप लोग भी जो आज मैं बात बोल रहा हूँ, आने वाले वक्त में आप लोग ये बात ही बोलेंगे कि ये जो ट्रेडिंग चलाते हैं हमारे सर ही चलाते हैं, या नहीं तो जो चलाते लोग उसमें कमेटी में मेंबर है सर हमारा। तो उतना बेहतरीन सर का ओपिनियन है, और हम लोग किस्मत वाले हैं कि हम लोग कोई स्कैमर के पास नहीं गए, सर के पास है। और ये जो 12,000 है ना, बड़ी मुश्किल से आपको एक हफ्ते के अंदर उसका पैसा कवर होता। सिर्फ आप सर को फॉलो करें और प्रोसेस को फॉलो करें, और अपनी तरफ से कोई काम ना करें। सेम ऐसा जैसा कि सर बताते, 10 से 5 अगर हमारी नौकरी है तो 5 बजे घर को आ जाके ऑफिस के बारे में कुछ सोचने का नहीं रहता। तो इसी तरह से हमारा टारगेट जब भी कंप्लीट हुआ, 9:15 से बजे हो या 10 बजे हो, उसके बाद मार्केट को देखने की जरूरत ही नहीं है, अपना टारगेट खत्म, फैमिली में एंजॉय करो, दूसरे काम कर लो। बहुत थैंक यू बढ़िया सर सर। हमको टाइम देने के लिए, क्योंकि बड़ा वेबिनार है। तो हम मेरा यही गुजारिश है कि हम लोग बहुत सारे जगहों पे एमएलएम के चक्कर में, डबल होने के चक्कर में, एक का डबल करने के चक्कर में पैसे बहुत खराब करें। तो हमारे सर के साथ जुड़ के देखिए, 1 से 2 महीने में आप खुद, मैं बोल रहा हूँ 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप में से कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। और मैं दुबई में वर्क करता हूँ, तो मैं दुबई के अंदर कई वेबिनार अटेंड करा, कई लोगों के पास गया, सर के जैसा तो मुझको अभी तक भी नहीं मिला, और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इससे अच्छा कुछ मिलेगा, लेकिन नामुमकिन है। बस यही कहना चाह रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सर। असीम सर, थैंक यू सो मच। देखिए, ये वसीम सर थे, दुबई से हैं। और दुबई में इनकी जॉब है, वहाँ पे डॉक्टर है, और ये वहाँ पे काम करते हैं। और वहाँ से हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमको फॉलो कर रहे थे कई दिनों से। इन्होंने ज्वाइन किया हमको, फिर एक वक्त आया ऐसा जब इन्होंने हमको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद इन्होंने देखा इवन दुबई में फॉरेक्स के एक्सपो भी लगते हैं। वहाँ भी जाकर के पूरे एक्सपो में इन्होंने सर्च कर लिया। इनको समझ आया कि हमारे जैसा वहाँ पे भी पूरे फॉरेक्स एक्सपो में भी कोई नहीं है। मतलब ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सर का कहना है जो कि उन्होंने कहा, वसीम सर। बाकी आप लोगों ने भी देखिए, आप सब लोग भी एक बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पिछले 20 दिन से कंटिन्यू हमको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको भी इस आज इस वक्त पे आकर के ये तो पता चल ही गया होगा कि क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। तो अगर आप में से भी, नए साथियों में से भी कोई कुछ कहना चाहता है तो बताए, मैं उसका माइक ओपन करता हूँ। बिल्कुल बोल सकते हैं, हमको किसी से कोई गुरेज नहीं है। हम सबकी इजाजत है, क्योंकि हमने कोई ऐसा गलत काम कभी किया ही नहीं है कि जिसकी वजह से कोई हम पे कोई बात आए। कोई कुछ कहना चाहता है, खास करके मुकेश सर, विविध सर, निकुम सर, लोकेश सर, रफीउद्दीन सर। कुछ लोग अभी हाल लीव कर गए यहाँ से। निकुम सर बता रहे थे कि वो एमएलएम करते हैं, तो बोल भी सकते होंगे कि तो सर। तो अगर आप की ठीक लगे तो सर आप माइक ओपन करें प्लीज आपका। यस सर। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। ओके, निकुम सर सभी को हमारे, नमस्कार। जी सबकी तरफ से नमस्ते आपको भी। जी। निकुम सर बिल्कुल फ्रेशर है, हमारा पूरा सीरीज अटेंड किया है इन्होंने। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आपको ओवरऑल सीरीज कैसा लगा, हमारा ओपिनियन कैसा लगा, और हमने जो नॉलेज दी वो वाकई में वैल्यूएबल थी या नहीं थी? जो भी है खुल के बताएं, बुरा है तो बुरा बता दीजिए, अच्छा है तो अच्छा बता दीजिए, हमें कोई जी खतरा नहीं किसी का। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरुआत की और ऐसा सोचा। ये बहुत जी बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट में आप जैसे एक एक करके आपने पहलू रखे, एक एक पॉइंट आपने यहाँ पे क्लियर किया जी अवेयरनेस के। तो सही में मैं खुद ही यूट्यूब पे, गूगल पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी कुछ ना कुछ फॉरेस्ट के रिलेटेड ही ढूंढता रहता है, कहीं से कुछ अच्छा मिल जाए, कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए।
लेकिन जी वही चीजें रिपीट हो रही थी और अल्टीमेट लॉस तो चल ही रहा है। जी जी और जी जैसे रोबोट भी यूज किया है, सिग्नल चैनल वाला का भी किया हुआ है। जी अकाउंट मैनेजर जो कॉल्स आते हैं उनमें भी दो तीन जी बार अकाउंट उड़ा चुके हैं। तो जो जी आपने बताया वो सारी सिनेरियो से मैं गुजर चुका हूँ। बरत जी अमाउंट छोटा है, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है इन सब चीजों में जो आपने बताया। और अभी जाके मार्केट का, जैसे आपने आज ये पूरा सीरीज के माध्यम से बताया कि नहीं आप ये चीजें हो रही है, तो अभी पूरा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि हाँ मेरे साथ जो जो हुआ है ये सर ने पूरा वैसे ही बताया। लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, तो जैसे जो रास्ता मिल रहा था वैसे गुजर रहे थे सर। अभी जी पता जी चला कि मार्केट कैसे काम करता है, जो आपने बताया डाइवर्स, तो मेन वही है। तो अभी मेरे जी घर में मेरे चार्ट पैटर्न भी मंगवा के लगाए हैं सब कुछ। अभी हंसी आ रही हो सब देख रहा हूँ तो। दीवारों पे अरे सब अरे चिपकाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। अभी खुद पे मतलब ऐसा हो रहा है कि वो स्मार्ट में यानी कॉन्सेप्ट वाला भी एक सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, डॉक्टर एफएक्स का। वो भी पूरा उसमें डायरी में लिख रहा हूँ, उसको नोट कर रहा जी हूँ, ब्रेकआउट, बॉस, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, पीओआई सब लिख रहा हूँ। मतलब सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अभी हंसी आ रही है कि ये सब की कुछ काम नहीं करने वाली है। और ये सब चीजें लेके भी मैं अभी इतना अंदर डाला, लेकिन जी अल्टीमेट तो लॉस ही चल रहा है। और अभी बहुत आपने बढ़िया बताया कि ये सब काम नहीं करता और डाइवर्स मैन है, तो अभी जी जी ये सब चीजों को हटा के अभी जितना है अभी आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। जी बस जी अभी ये जो फंड का है, मैं आपका जो फीस है उसका तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो जी मिनिमम अकाउंट है आपका, जो कम्स है कि भाई $1000 का अकाउंट चाहिए, वहां से काम करेंगे। तो जी बस जी उसी के साथ जोड़ के काम करेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतना बेहतरीन तरीके से ये सीरीज को आपने हमारे सामने रखा और हमारा पूरा डाउट क्लियर किया। इसके लिए बहुत जी बहुत जी शुक्रिया सर आपको। बाकी हमारे पढ़ाने का तरीका या जो हमारे समझाने का तरीका वो कैसे लगा सर आपको? इजी है बहुत या ही मुश्किल बेहतरीन, है? बहुत बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन है। और मतलब कोई छोटे बच्चे को जैसे हम नर्सरी में पढ़ाते हैं ना एक एक पॉइंट्स, जी जी वैसे आपने जी पढ़ाया। मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत बेहतरीन लगा सर जी आपके जी पढ़ाने का तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके बेस्ट ओपिनियन का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ओके सर। देखिए साथियों, ये जो मिस्टर निकुम सर थे, आज मेरी लाइफ में इनसे पहली बार बात हुई है। और आप लोगों की तरह जो अदर साथी जैसे यहाँ पर मौजूद हैं, रफ़ीउद्दीन सर, लोकेन सर, मुकेश जी, जो भी नए साथी यहाँ पर हैं, वो हमने उसी तरह से निकुम सर भी हैं। क्योंकि उन्होंने जैसा बताया था अभी आज ही के वेबिनार में कि वो एमएलएम करते थे, तो हमने सोचा कि एमएलएम करते तो इंसान बोलने में हेजिटेट नहीं होता, क्योंकि एमएलएम वालों में एक क्वालिटी होती है बोलने की। इसलिए हमने उनको रैंडमली उनको चूज किया, और जितने भी नए साथी हैं उनकी तरफ से हमने उनको यहाँ पे एक हमने ओपिनियन लिया। तो जो निकुम सर ने कहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि वही ओपिनियन आप सबका भी होगा। तो थैंक यू टू ऑल कि आप सब लोगों का ओपिनियन इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, आपको अगर समझ में आया और आपको लगा, देखो हम ये कोई प्रेशर नहीं करते हैं यहाँ पे कि आप जुड़ो ही सही, करो ही सही। अगर आपका जब मन करे, आज नहीं, हम यहाँ अवेलेबल हैं, जब आपका करे मन कि आपको आपके फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना है और कुछ बड़ा करना है, और बाकी सारे धक्करम जो किए हैं उसको कर करके जब परेशान हो जाओ, थक जाओ, है ना, तब एक बार फिर याद कर लेना, हम अवेलेबल हैं। और फिर हम आपको ओरिजिनल सपोर्ट करना चाहेंगे। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि जब तक वो जो धक्करम करने के लिए पैसा बर्बाद होगा, उसकी जवाबदारी हमारी तो फिर बनी ही नहीं सकती किसी भी रूप से, वो आपकी जवाबदार आप खुद रहेंगे। और आपको लगता है कि हमें पैसा नहीं बिगाड़ना है, तो जल्द से जल्द, और करियर बनाना है तो जल्द से जल्द फिर सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टाइम हमने आपके ऊपर छोड़ा, हम किसी को प्रेशर नहीं करते। जब भी आए सीखने की नीयत से आए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ है हमारे पास बताने के लिए। तो कंप्लीट करते हैं ये सीरीज अब यहीं पे। और फिर आप में से कुछ साथियों को हम मिलेंगे प्रीमियम चैनल पर जब वो सब्सक्राइब करेंगे। अदरवाइज कोई परेशानी नहीं, जो फ्री चैनल है उसमें जो भी हम छोटा मोटा कंटेंट वगैरह डालते रहते हैं वो चलता रहेगा जैसे पहले चलता है। सो कीप पेशेंस, और रखिए फिर अपने साथ में तैयारी कर लीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी प्रीमियम में। थैंक्स टू ऑल।